हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक वन शॉट सीरीज के अंदर में एक नया लेक्चर जो कि रहने वाला है मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर में। मैक्सिमा एंड मिनिमा को हम लोग एक सिंगल वीडियो के अंदर में इस सिंगल वीडियो के अंदर में हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि इसके सवाल ज्यादा आते हैं, इसलिए क्योंकि इसके जब सवाल आते हैं तो लोगों से बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको लोग इग्नोर करके वो चलते हैं कि उनको लगता है कि यार मैक्सिमम मिनिमा से तो क्या ही सवाल आएगा, ज्यादा सवाल नहीं आता है, कभी कभी आता है। लेकिन वो कभी कभी आपको रुलाता तब है जब आप 2 नंबर 4 नंबर के सवाल फोगट में छोड़ देते हैं। ठीक है, जब आपको एक सिंगल 1 सेकंड के अंदर में सवाल किया जा सकता है और वो भी आपसे नहीं बन रहा है क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद है, तो ऐसे केस के अंदर में आपकी ये बुरी स्थिति नहीं हो तो इसलिए आपको क्या करना है, इसके सारे फॉर्मूला याद करने हैं। घंटे 1.5 घंटे का टॉपिक है, ये अगर खत्म कर लोगे तो कोई भी आपके पास में टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन इस घंटे 1.5 घंटे के अंदर में ये श्योरिटी हो जाएगी, आप ट्रिग्नो के अंदर में अगर मैक्सिमम मिनिमा भी आता है तो आप डरोगे नहीं, आप उसका डट कर मुकाबला करोगे और उसका आंसर आप दोगे। कमेंट सेक्शन में अंदर में भी आप जवाब देना है, आपको जो भी मैं होमवर्क देता हूं, और एग्जाम के अंदर में अगर इसका सवाल आता है तो वो भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और इसके बाद में मैं आपको करने वाला हूं हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद में आपको कौन सा वन शॉट चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर में लिख के बता दो, उसकी मैं तैयारी करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताओ कि हाइट एंड डिस्टेंस के बाद में कौन सा चाहिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस तो मैं कल या परसों तक आपको अपलोड कर दूंगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है वो भी, तो घंटे 1.5 घंटे में ये खत्म कर लो। फिर हाइट एंड डिस्टेंस भी हम लोग 2-2.5 घंटे का बनेगा शायद अंदाजे से, तो उतने के अंदर में वो भी आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग है ना मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। 2 से 3 टॉपिक आपके मेन बचे हुए हैं। कौन कौन से? वो है नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये 3 टॉपिक है जो बड़े बड़े टॉपिक बचे हुए हैं। तो ये तीनों में से आप कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं वो आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, जितने ज़्यादा कमेंट उतने ही ज़्यादा आपके पास में चांसेस रहेंगे उस चैप्टर के आने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में लिखो जय बजरंगबली और करते हैं हम लोग इस वन शॉट को स्टार्ट। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर में वन शॉट। इस पूरे के पूरे एक सिंगल वीडियो के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा को। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा। मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन ये मैक्सिमा मिनिमा भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आता है। तो जब आप इस लेक्चर को करेंगे तो फिर तो आपका 100% ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी हो गई। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना कि ये मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर में जो एग्जाम में सवाल है ना, वो कभी कभी आपके आते हैं। हर बार हर पेपर के अंदर में इसके सवाल देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी इसके सवाल आते हैं ना तो स्टूडेंट से बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो है ना इसको एक नेग्लेक्ट करके जाते हैं कि अरे यार इसके सवाल तो बहुत कम आते हैं, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके प्री में इसका सवाल आ गया, आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं रहा ना, तो आप फिर बना ही नहीं पाएंगे और फिर आपके नंबर 100% कट जाएंगे। छोटा सा टॉपिक है, 1-1.5 घंटे के अंदर में या फिर 1-1.25 घंटे के अंदर में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो आप इसको छोड़ना नहीं है, आपको इसका पूरे फॉर्मूले याद करने हैं, A to Z चीजें करनी है। मैं इसमें पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं स्टार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा को। और ध्यान रखिएगा कि ये हम लोग जो इस सीरीज को स्टार्ट किया था ना, वन शॉट सीरीज, आपको पता होगा प्री के अंदर में 50 आउट ऑफ 50, मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90। तो ये टारगेट लेके ही हम लोग को कोई भी लेक्चर को देखना है, माइंड के अंदर में ये रखना है। आपको पता है ना मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात आपको आपके साथ में उसको मिलाने में लग जाती है। तो वही वाली चीज है, आप इसको शिद्दत से चाहो तो आपके ये जरूर आएंगे एग्जाम में नंबर। ठीक है, आप उसके ऊपर में क्या करोगे, तैयारी भी उस लेवल की करनी चाहिए। चलिए बाकी आपको पता ही होगा कि मेरे ऑलरेडी मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं, CGL मेंस के अंदर में, तो आपको जितना बता रहे हैं वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। बाकी आपको इसकी अगर फ्री PDF डाउनलोड करनी है फॉर्मूला वगैरह की, तो कमेंट सेक्शन के अंदर में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा आपके टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ फाइल सेक्शन के अंदर में आपको इसकी PDF देखने को मिल जाएगी, डाउनलोड कर देना और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो। वन शॉट सीरीज के अंदर में बहुत सारे चैप्टर हमारे हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग अप्रैल के एंड तक मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं कि पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। तो आप है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको इसके ऊपर में जो वन शॉट मिल रहा है ना, गारंटीड बता रहा हूं, किसी भी टीचर के कोर्स है ना जो इतने लंबे लंबे कोर्स, उससे कहीं ज्यादा वर्थ इट है। क्योंकि आपको सिर्फ कंटेंट नहीं पढ़ना है, आपको कम समय में 100% कंटेंट पढ़ना है। तो कम समय में अगर सब कुछ पढ़ना है और वो भी क्वालिटी के साथ बिना भागे हुए, तो यहीं पे मिलने वाला है। मैं बीच में शायरीबाजी आपके साथ में नहीं करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर की जब पहली लाइन स्टार्ट होगी तब से लगाकर एंड तक में मैं पूरा कोई बात नहीं करूंगा फालतू वाली। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल से ही जो वन शॉट है ना वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। सिलेबस कंप्लीट होने वाले कराने वाले वन शॉट है, ऐसा नहीं है कि रिवीजन के लिए। A to Z चीजें आपके सिलेबस कंप्लीशन के लिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि आप बिगिनर भी है ना तो भी ये वन शॉट आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए अब हम लोग करते हैं स्टार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा को। और आप जैसे कि हर बार मैं बोलता ही हूं आपको कि आपको जय बजरंगबली बोल के ही कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखिए और फिर हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट। चलो लिख दो
लिख दिया। चलो अब करते हैं हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का स्टार्ट। देखो सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। देखिए कोई भी अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे 3 + sin थीटा दिया हुआ है, तो आपको पूछेगा कि इसकी थीटा की कोई भी वैल्यू के लिए, थीटा की कोई भी अगर आपके पास में वैल्यू रखो, तो बताओ कि इस पूरी चीज का ज्यादा से ज्यादा मान कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमा। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो वो उसको बोलते हैं मैक्सिमा। मिनिमा का मतलब रहता है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो वो रहती है मिनिमा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देखिए हमारे पास में जो फंक्शंस है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस, वो हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसमें अगर हम लोग डिफरेंट थीटा की वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंट हमारी वैल्यूज आती है। आपको क्या करना है कि आपको इनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा किससे बड़ा कभी नहीं हो सकता और किससे छोटा कभी नहीं हो सकता। तो ये रेंज आपको मैक्सिमम से मिनिमम तक की रेंज आपको पता होनी चाहिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो क्या क्या रहती है वो चीज सुनो। साइन थीटा है ना -1 से 1 तक हमारे पास में लाई करता है, लेकिन क्या 1 हो सकता है? हाँ हो सकता है। साइन थीटा 1, क्या -1 हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो -1 से 1 तक लाई करती है, जिसमें -1 भी पॉसिबल है और 1 भी पॉसिबल है। अगर कोई आपको बोले -2 हो सकते, क्या नहीं हो सकते, क्योंकि -1 से तो छोटा होता है ना -2, तो हमारे पास में ये नहीं हो सकती। क्या 1.5 हो सकती है साइन थीटा? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा कहां से कहां तक लाई करता है। वैसे कॉस थीटा -1 से 1 तक लाई करता है कॉस थीटा। टेन थीटा कहां से कहां तक? -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, ये आपको पता होना चाहिए। कॉट थीटा भी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ठीक है, सेक थीटा और कोसेक थीटा कहां से कहां तक लाई करता है। अब यहां पे देखिए सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये ना -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हमारे पास में रहता तो है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। और एक और चीज मैं बता देता हूं कि जब भी हमारे इनफाइनाइट और इनफाइनाइट लिखते हैं ना, तो उस केस में इक्वल वाले साइन नहीं लगाते हैं। क्यों बताओ? क्योंकि -इनफाइनाइट कोई वैल्यू थोड़ी है, हकीकत में -इनफाइनाइट कोई संख्या थोड़ी है। संख्या होती है तो बराबर लिख सकते हैं ना, संख्या के साथ में बराबर लगाते हैं, तो संख्या के साथ में लगाते हैं, तो इसलिए हम लोग को इक्वल साइन नहीं लगाना है। ठीक है, जब भी इनफाइनाइट वाली चीज आती है। चलो, तो हमारे पास में ये जो चीज क्या है कि हमारे पास -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक सेक थीटा, और सेक थीटा के अंदर में एक और कोसेक थीटा में -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक रहती है। लेकिन एक यहाँ पे इन दोनों केस में एक स्पेशल चीज क्या है कि -1 से और 1, -1 और 1, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू रहेगी, -1 और 1, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू रहेगी वो इन दोनों में एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड मतलब क्या हुआ कि -इनफाइनाइट से -1 और उसके बाद में 1 से इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर मैं लाइन डायग्राम में बोलूँ कि इधर -इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है, इधर बोलूँ 1 है, -1 है और इधर बोलूँ 1 है, तो सेक थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा पता है? यहाँ पे सेक थीटा और कोसेक थीटा यहाँ से यहाँ तक होगा। ये जो रेंज है यहाँ पे सेक थीटा ये वैल्यू कभी नहीं ले सकता। सेक थीटा और कोसेक थीटा -1 से 1 के बीच में कभी नहीं हो सकता है। बाकी पूरी की पूरी जो नंबर लाइन है वहाँ पे हर कोई वैल्यू इसके ऊपर में आ सकती है, सेक थीटा और कोसेक थीटा में, तो ये नहीं होगा। ध्यान रखना, -1 हो सकता है, ध्यान रखना, -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। क्या -1 हो सकता है? क्या 1 हो सकता है? बताओ 1 हो सकता है क्या? कोसेक थीटा हो सकता है ना। साइन थीटा का उल्टा रहता है ना कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या रहता है? 90 डिग्री के ऊपर में 1 रहता है ना, 90 डिग्री के ऊपर। साइन 90 क्या रहता है? 1। तो कोसेक 90 क्या होगा? वो भी 1 रहेगा ना। तो इसका मतलब 1 हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा ये जो है ना -1 और 1 के बीच में यहाँ नहीं रहेगा। तो मतलब -1 और 1 के बीच वाली जो संख्या है वो एक्सक्लूडेड है। बाकी सेक थीटा और कोसेक थीटा पूरा रह सकता है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो ये आपको याद हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक और कोसेक थीटा -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बट दे नेवर लाई बिटवीन द -1 एंड 1। तो ये आपको सारी चीजें याद होगी। अब आपको तो हल्का सा समझा देता हूं कि ये आया कहां से। आपको पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोई भी अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो, मान लो कि कोई भी अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये थीटा है अगर, और ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस और ये बेस, तो अगर मैं बोलूं कि ये थीटा की वैल्यू जैसे जैसे 0 होगी, अब देखो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन बताओ। आपको ये पता ही होगा कि हाइपोटेनस जो रहता है ना, हाइपोटेनस जो रहता है वो हमेशा बड़ा रहता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों से। हाइपोटेनस जो रहता है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से हमेशा बड़ा रहता है। लेकिन जब हम लोग इस ट्राइंगल के अंदर में थीटा को 0 भी तो कर सकते हैं। आपको बताओ कि देखो थीटा जब 0 हो जाएगा ना, तब ये ट्राइंगल बचेगा ही नहीं। लेकिन आपको ये तो पता है ना, जब थीटा 0 होगा, जब थीटा 0 होगा तो बी और एच क्या हो जाएंगे? बी और एच क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब थीटा 0 होगा, जब थीटा 0 होगा तो बी और एच बराबर हो जाएंगे। और जब थीटा 90 होगा तो पी और एच बराबर हो जाएंगे। जब थीटा 90 होगा तो पी और एच बराबर हो जाएंगे। जब थीटा 90 होगा
तो P और H बराबर हो जाएंगे, आपको पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे थीटा के केस में हम लोग 0, 90 ये सारे एंगल भी लेते हैं, इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि H जो है वो P और B के बराबर रहता है। लेकिन ध्यान रखना कि जब बराबर का केस आता है ना, तो उस समय वो ट्राइंगल ही नहीं बचता है, वो फिर लाइन बन चुका होता है, क्योंकि ट्राइंगल को ट्राइंगल रहने के लिए थीटा 0 कभी नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग 0 भी लेते हैं, तो 0 भी लेते हैं तो हम लोग बराबर हो सकता है। तो अब मेरी बात को सुनो, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो बराबर हो जाएगा, वो भी किस केस के अंदर में, 90 डिग्री के केस में। जब बराबर होंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो इसलिए साइन 90 क्या है, 1 है। लेकिन अदर सभी कंडीशन के अंदर में क्या होगा, परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब वो 1 से हमेशा वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, 1 से बड़ी कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए वो 1 से बड़ी कभी भी वैल्यू नहीं आ सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आया। और नेगेटिव क्यों आएगा, अब आपको लगेगा कि यार परपेंडिकुलर तो कभी नेगेटिव नहीं होता, हाइपोटेनस तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो साइन थीटा नेगेटिव क्यों आता है। क्योंकि ये जो डायग्राम है ना, ये हमारे पास में डायग्राम है, वो हम लोग इस नॉर्मल बनाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर यही डायग्राम अपन ना क्वाड्रेंट के अंदर में बना दो, यहां बना दो और एक यहां बना दो, तो यहां पे डिफरेंट वैल्यूज होती है। यहां पे ना नेगेटिव में भी वैल्यूज लेते हैं हम लोग, ठीक है। और वो नेगेटिव वैल्यू क्या दर्शाती है कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर में है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमारे पास में सेम टू सेम समझने की चीज है कि टेन थीटा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस जो रहता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। वो परपेंडिकुलर कितना ही बड़ा हो सकता है और बेस कितना ही छोटा भी हो सकता है, बेस कितना भी बड़ा हो सकता है, दोनों बड़े हो सकते हैं, दोनों छोटे हो सकते हैं, एक दूसरे में कोई भी रिलेशन नहीं है। हाइपोटेनस जैसे है ना कि हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा, वैसे ये नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से बड़ा होगा, ये भी कहना गलत है। और बेस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, ये भी कहना गलत है। बेस हमेशा परपेंडिकुलर के बराबर होगा, ये भी कहना गलत है। कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग का टेन थीटा जो ना माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से ये भी आप समझो, ये भी कैसे आया है वो भी आप समझ सकते हो यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको जहाँ ज़्यादा ये सब सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना सा आप याद कर लो। कर लिया। अब मैं जो आपको समझा रहा हूं वो चीज सुनिएगा। आपको पता है कि कोई भी अगर x है, x मान लो -2 है, तो मतलब मुझे बताओ x स्क्वायर कितना होगा, वो तो होगा 4। x क्यूब कितना होगा, वो होगा -8। पता है ना, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब जब जब इवन पावर होगी तब माइनस वो होकर प्लस बन जाएगा। तो इवन पावर -1 की पावर 4 भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो और -1 की पावर 5 क्या होता है, -1 होता है। तो ध्यान रखो कि जब जब हमारे पास में इवन पावर होगी तो 1 आएगा, और जब जब हमारे पास में मतलब नेगेटिव नहीं रहेगा, और जब जब हमारे पास में ऑड पावर होगी तब वो नेगेटिव अगर अंदर है तो बाहर में भी नेगेटिव आएगा। इतना समझ में आ गया। ऑड पावर में नेगेटिव आएगा, बाकी में नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनो, क्या हमारे पास में स्क्वायर, कभी भी स्क्वायर जो है वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता अगर हमारा x रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या है कि आयोटा वगैरह नहीं है। अगर आपने मेरा बेसिक मैथ पढ़ा होगा तो आपको मैंने आयोटा समझाया था ना कि √-1 क्या होता है, आयोटा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, क्योंकि √-1 का स्क्वायर क्या होता है, √-1 का स्क्वायर -1 होता है। तो इसका मतलब स्क्वायर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन ये आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। तो इमेजिनरी नंबर हमारे पास में क्या हो सकता है, स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। लेकिन इमेजिनरी नंबर की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमेशा रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो जब जब x रियल नंबर है तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं साइन क्या होता था, साइन -1 से 1 तक जाता था, साइन कॉस भी -1 से 1 तक जाता था। लेकिन मैं अगर बोलूं कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, तो आपको पता है कि माइनस के अंदर में तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या छोटा हो सकता है, 0 हो सकता है। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। लेकिन -1 का स्क्वायर करके 1 नहीं बना देना है। आप बताओ कि नेगेटिव वाले तो सारी चीजें हट चुकी होगी, नेगेटिव वाली तो सारी चीजें हट चुकी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बचेगा, सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव बचेगा। तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा और हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो रहती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। नेगेटिव वाले सारे हट जाते हैं। वैसे अगर मैं टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर की बात करूं तो टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर में टेन कितना था, -∞ से इनफाइनाइट, टेन और कॉट इतना थे ना। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मान लो 0 है, तो -∞ से इनफाइनाइट तक था टेन और कॉट। लेकिन नेगेटिव वाले सारे हट जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले ही बचेंगे, 0 से इनफाइनाइट। समझ में आया नहीं है। और मैंने ये भी बताया था कि इनफाइनाइट जब आता है तो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। और जब 0 है तो यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि टेन 0 हो सकता है ना, तो हो सकता है तो लगा दिया। वैसे के वैसे अगर मैं बोलूं कि ये दोनों समझा दिया, अब स्क्वायर वाले पहले देख लो, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का बताओ।
सेक और कोसेक के अंदर में मैंने क्या बताया था कि सेक और कोसेक के अंदर में चीजें स्क्वायर है ना तो नेगेटिव नहीं हो सकती। और आपको पता है मैंने क्या बताया था कि माइनस इनफाइनाइट यहाँ है, या -1 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे इनफाइनाइट है। ये मैंने बताया था कि इसके अंदर में इस जगह पे हमारे पास में सेक और कोसेक नहीं हो सकते। ठीक है, ये हो ही नहीं सकते साइन और कोसेक के अंदर में। मैंने बताया था कि ये सब हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि अब सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर है, इसका मतलब सेक का जब भी पावर स्क्वायर के अंदर में मतलब इवन पावर होगा तब नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये नेगेटिव वाले भी कैंसिल हो गए। तो बचा क्या? बचा तो सिर्फ 1 से इनफाइनाइट ही बचा। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर जो रहेगा वो 1 से लगाकर इनफाइनाइट रहेगा। ध्यान रखना 0 से इनफाइनाइट नहीं, 1 से इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे -1 से 1 रेंज थी तो नेगेटिव वाले सारे हटा दिए तो हमारे पास 0 से 1 बचा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में -1 से 1 तो पहले से ही हमारे पास में कैंसिल है, तो बचा क्या? 1 से इनफाइनाइट। समझ में आ गया ना पूरा? अब चलते हैं क्यूब वाला। क्यूब वाले में या फिर हम लोग बोल दे कि ऑड पावर, क्यूब हो गया, 5 पावर हो गया, 7 पावर हो गया, 9 पावर हो गया, इसके अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जिस तरीके से पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है ना, ये रेंज सेम टू सेम, ये सारी की सारी जो रेंज है ना ये ऑड पावर के लिए भी रहेगी। ऑड पावर सेम रेंज किसके लिए? ऑड पावर के लिए। क्यों? क्योंकि माइनस वापस आ जाएगा, तो माइनस वापस आ जाएगा तो साइन क्यूब और कॉस क्यूब का भी रेंज वही रहेगा, -1 से 1। टेन क्यूब और कॉट क्यूब का भी रेंज वही रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। वैसे सेक क्यूब और कोसेक क्यूब का भी रेंज वही रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, लेकिन -1 से 1 तक नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हमारा ऑड वाली पावर है उसका रेंज सेम ही रहेगा, कौन से? इसके बराबर में। जो ये रेंज है ये ऑड के लिए भी काम आ जाएगी और नॉर्मल के लिए भी काम आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑड ही है ना ये पावर। देखो साइन 1, कॉस 1, टेन की पावर 1, कॉट की पावर 1, तो 1 भी तो ऑड नंबर है। तो ऑड वाले सारे इस तरह से होंगे और इवन वाले सारे इस तरह से होंगे। समझ में आ गया? इस तरह से, ये जो व्हाइट में लिखा हुआ है इस तरह से होंगे। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। बताओ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। इन सब की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो मुझे बताओ कि इसकी अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो क्या होगा कि 5 + 3 cos थीटा है। अब मुझे बताओ कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कॉस थीटा आपको पता है कम से कम -1 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है ना। तो इसका मतलब अगर मैं -1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 5 + 3 -1, तो हमारे पास में आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये 2 क्या है? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है ना, क्योंकि हमने मिनिमम वाला रखेंगे तो मिनिमम वाली आ गई। अब मैक्सिमम रखते हैं। मैक्सिमम क्या हो गया? 5 + 3। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस कितना हो सकता है? 1। तो कॉस ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो हमारे पास टोटल क्या बना? 8। 5 और 3 8। तो हमारे पास में ये होगी मिनिमम वैल्यू, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। मतलब इसके अंदर में थीटा चाहे कुछ भी हो, 2 से लगाकर 8 तक ही इसकी वैल्यू पॉसिबल है, उसके बाहर में 1 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। चलो आगे, इसकी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होगी? अब देखो, 10 - 5 साइन थीटा है। आपको पता है साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा? सेम यही रेंज है ना, और साइन थीटा भी यही -1 से 1 तक रहता है। लेकिन आपको देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे लिखा कि 10 - 5 और ये -1 लिख दिया कम वाला, तो यहाँ पे -1 सॉरी, तो ये हमारे पास में आ गया -1। तो हमारे पास में क्या आया? 10 और 5 15। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस प्लस तो 10 और 5 15 हो गया। और हमारे पास में अगर मैंने 1 रखा तो क्या है? 10 - 5 × 1 बराबर हमारे पास हो गया 5। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि मैंने जब मिनिमम लिया और यहाँ पे जब मैंने मैक्सिमम वाली वैल्यू रखी, तो मुझे बताओ मिनिमम वाले में तो ज़्यादा वैल्यू आ रही है और मैक्सिमम वाले में कम वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है कम वैल्यू? क्योंकि ये देखो नेगेटिव में है, साइड मतलब नेगेटिव में। क्यों? आपको चीज़ों को इसको थोड़ा तोड़ के समझो। एक बार समझा रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा, आप समझो। जब मैं इसकी चीज़ ज़्यादा लिखूंगा, ये जब मैं सबसे बड़ा लिखूंगा, मतलब इसको अगर मैंने मैक्सिमम लिखा, तो आपको पता है कि ये मैक्सिमम अगर मैंने इसको कर दिया तो ये ओवरऑल जो ये पूरा है ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये ओवरऑल मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर ये ओवरऑल मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब 10 में से ज़्यादा घटाओ। ये एक साइन क्या है? घटाने का साइन है। मतलब 10 में से ज़्यादा घटाओ। तो जब मैं 10 में से ज़्यादा घटाऊंगा तो हमेशा कम से कम आएगा ना, ओवरऑल वैल्यू कम से कम आएगी। और जब मैं 10 में कम से कम घटाऊंगा, मतलब मिनिमम से मिनिमम घटाऊंगा, तो मैक्सिमम आ जाएगी। तो यहाँ पे क्यों हुआ था? यहाँ पे देखो मिनिमम रखा तो मिनिमम आया, मैक्सिमम रखा तो मैक्सिमम आया, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस था। लेकिन जब नेगेटिव होता है ना बीच में, तो उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है? कि हमारे पास में मैक्सिमम घटाओगे तो मिनिमम आएगी और मिनिमम घटाओगे तो मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने -1 रखा तो ज़्यादा वैल्यू आई और 1 रखा तो कम वैल्यू आई। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गया? ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान रखना कि मैक्सिमम वैल्यू तब आई है जब मैंने कॉस थीटा को मिनिमम लिया है, और मिनिमम वैल्यू तब आई है जब मैंने कॉस थीटा को मैक्सिमम लिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बीच में नेगेटिव है। ठीक है, आगे इसकी वैल्यू करते हैं। अगर यही चीज उल्टी होती ना, अगर 5 sin थीटा -10,
5 साइन थीटा माइनस 10। तो इस केस के अंदर में देखो कैसे होता, 5 साइन थीटा माइनस 10, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं -1 रखता तो क्या आता, -15 आता, -1 रखता तो क्या होता, -15, और अगर मैं 1 रखता तो क्या आता, -5। तो इसका मतलब मैं जब मिनिमम रखता तो मिनिमम ही आता और मैक्सिमम रहता तो मैक्सिमम आता, क्योंकि पहले फंक्शन है, फंक्शन हमेशा पॉजिटिव में है ना, यहाँ पे ये फंक्शन तो पॉजिटिव में है, यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव में है। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जल्दबाजी में आप ये मत करना कि मिनिमम रखोगे तो मिनिमम ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मिनिमम रखोगे तो कभी कभी मैक्सिमम आ जाता है और मैक्सिमम रखते तो मिनिमम आता है, ये भी देखना कि साइन क्या लगा हुआ है। चलो आगे, 14 माइनस साइन क्यूब थीटा। अब मुझे बताओ साइन क्यूब थीटा की रेंज कितनी है, आपको पता है क्यूब क्या है, क्यूब ऑड पावर है, ऑड पावर की भी रेंज -1 से 1 ही रहती है, -1 से 1 ही रहती है। तो हमने यहाँ पे रख दिया, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो 14 माइनस साइन। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे मुझे अगर मैक्सिमम निकालनी है, मान लो मुझे मैक्सिमम निकालनी है, तो मुझे बताओ मैक्सिमम निकालने के लिए मैं मिनिमम रखूँ कि मैक्सिमम रखूँ, बताओ। दोनों करके कंपेयर मत करना, क्योंकि एग्जाम में तो आप एक ही निकालो ना, जल्दबाजी में आपको ये दोनों निकाल के आप ये नहीं सोचना कि 15 और 5 निकाल दिया फिर बड़ा आएगा मैं बड़ा कर दूंगा, फिर दोनों क्यों निकाल रहे हो जब पूछा ही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है, लेकिन आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो बताओ मैं कॉस साइन क्यूब की वैल्यू क्या रखूँ, -1 रखूँ या 1 रखूँ, बताओ। आपको जब मैक्सिमम चाहिए तो -1 रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आगे माइनस है, आगे माइनस है तो दोनों मिलकर प्लस बन जाएगा, तो 17 और 4 हो जाएगा 21, 14 और 7 हो जाएगा, सॉरी 21, ठीक है, 14 और 7 21। और मिनिमम अगर लेनी है तो 14 माइनस 7 और साइन क्यूब की जगह पे मैं 1 रख दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 7, तो ये मिनिमम आ गया, ये मैक्सिमम आ गया। इसकी बताओ, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम अगली स्लाइड में आपको काम दूंगा। तो मैक्सिमम मिनिमम में क्या हो गया, 12 माइनस 6। अब कॉस की पावर 4, मुझे बताओ कॉस की पावर 4 की रेंज क्या होती है, कॉस की पावर 4 थीटा की रेंज क्या होती है, 0 से लगाकर 1, क्योंकि ये इवन पावर है, इवन पावर की रेंज क्या होती है, 0 से 1 होती है। तो 0 से 1 होती है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे 14 माइनस G6, और यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चाहिए तो आप इसको मिनिमम रखो। मिनिमम क्या है, 0। क्यों रखना है मिनिमम, क्योंकि आगे माइनस है, ठीक है, फंक्शन के आगे क्या है, माइनस है, इसलिए। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में, ये मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास में 0, और ये हो गया 12 हो गया। और अगर मुझे मिनिमम चाहिए, 12 माइनस मिनिमम चाहिए तो क्या रखो, मैक्सिमम रखो, और मैक्सिमम कितना है 1, तो ये हो गया 12 माइनस 6, समझ में आ गया ना। तो ये तो हमारा मैक्सिमम और ये हो गया हमारे पास में मिनिमम, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में ये सवाल है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे बताओ 12। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, tan थीटा की जो रेंज रहती है ना, वो रहती है -∞ से इनफाइनाइट। 3 थीटा की भी रेंज जो रहेगी ना, वो भी यही रहेगी, ध्यान रखना। 3 थीटा बोलो, 7 थीटा बोलो, 8 थीटा, 9 थीटा, 10 थीटा, 11, 12, 13, n थीटा, 10 n थीटा। हमेशा ध्यान रखना, जो 10 थीटा की रेंज रहती है ना, वही 10 n थीटा की भी रेंज रहती है। मतलब कुछ भी रखो, 10 की जरूरत नहीं है, साइन कॉस tan। ये जो सबसे पहली मैंने जो स्लाइड बताई ना, ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली, इस स्लाइड के अंदर में जो ये साइन थीटा की रेंज है ना, वही साइन की चाहे कोई भी थीटा लो, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 1 लाख थीटा, 50 लाख थीटा, सब थीटा की रेंज यही रहती है, -1 से 1 सारे फंक्शन के अंदर में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 2 थीटा है कि 3 थीटा है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। आगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि tan 3 थीटा की भी रेंज है ना, वही है जो tan थीटा की है। तो आप मुझे बताओ tan थीटा की रेंज क्या थी, tan 3 थीटा के बोल देता, tan थीटा की जो रेंज थी वो -∞ से इनफाइनाइट थी, तो इसकी भी यही है। तो अब जब मुझे बताओ फॉर 12 + 7, अब मुझे अगर इसके अंदर में चाहिए मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम के अंदर मैं -∞ रख दूंगा। ये अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो -∞ रखोगे, तो 12 में से इनफाइनाइट घट रहा है, ध्यान रखना। 12 में से इनफाइनाइट, 7 × -∞ इनफाइनाइट होता है, 12 में से इनफाइनाइट घटेगा तो इनफाइनाइट आएगा माइनस का, ठीक है। तो ये -∞ मिनिमम हो गई, और मैक्सिमम का अगर मैं बोलूँगा तो 12 और +7, और यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट। अब सोचो कि अगर यहाँ पे माइनस होता, चलो आगे वाले में कर लेते हैं, आगे वाले में। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर में मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या रेंज होगी, यहाँ पे हमारे पास में cosec स्क्वायर की रेंज क्या होती है, cosec स्क्वायर की रेंज क्या होती है, वो होती है 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक। 1 से लगाकर, स्क्वायर है ना, तो 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक होती है। तो मुझे बताओ अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, फंक्शन के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है। तो इसका मतलब मैक्सिमम के लिए मिनिमम लेना पड़ेगा। तो 22 - 14 इंटू मिनिमम क्या है 1, 40 ना,
22 माइनस 14 इंटू 1, तो 22 में से 14 गया तो हमारे पास बचा 8, तो ये हमारे पास हो गया मैक्सिमम आ गया। मिनिमम अगर आपको चाहिए तो 22 माइनस 14, और अब मिनिमम आपको मैक्सिमम चाहिए, अब मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम लो, मैक्सिमम क्या है इनफाइनाइट। अब यहाँ थोड़ा गौर से ध्यान रखना, इनफाइनाइट रखा है मैंने, तो यहाँ आया 22 माइनस इनफाइनाइट, ध्यान रखना 22 में से माइनस इनफाइनाइट, मतलब 22 में से इनफाइनाइट माइनस हो रहा है, तो बचेगा क्या माइनस इनफाइनाइट, ध्यान रखना माइनस इनफाइनाइट। जब हम लोग के पास में इनफाइनाइट में से 22 माइनस होगा तो इनफाइनाइट ही बचेगा। इनफाइनाइट में 22 में इनफाइनाइट जोड़ते हो तो इनफाइनाइट ही बनता है, 22 में इनफाइनाइट घटाते हो तो माइनस इनफाइनाइट बनता है। ध्यान रख लेना ये सारी चीज़ें, मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको थोड़ा सोच समझ के बता रहा हूँ, तो चीज़ें समझना। -22 माइनस इनफाइनाइट भी माइनस इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख लेना, अगर आपको चीज़ें थोड़ी कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, तो थोड़ा समझने का ट्राई करना। आगे ये करते हैं, चलो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में जवाब देना क्या लिख के, कि 2 का C लिखना, ABC मान लेते हैं 3D, तो 2 का C लिख के इसका होमवर्क के अंदर में कमेंट में जवाब दो कि मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। कमेंट में जवाब देना है, बिना कमेंट में जवाब दिए नहीं जाना, आपके लिए भी मैं सवाल रख रहा हूँ। इसका करते हैं हम लोग, तो इसके अंदर में क्या रहेगा कि cos की पावर 4 थीटा, cos का रेंज क्या है, cos की पावर 4 का रेंज क्या होगा, पावर इवन पावर है ना, तो 0 से लगाकर 1 होगा, 0 से लगाकर 1 होगा हमारे पास में, और 0 से 1 होगा तो हमारे पास बताओ कि 12 माइनस 6 इंटू 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12, और ये मैंने पहले पिछली स्लाइड में किया है ना शायद, 12 माइनस 6, चलो ये तो मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो ये हमने हमारा ऑलरेडी हो चुका है पिछले स्लाइड में, ठीक है, पिछले स्लाइड में हो रखा है। चलो पिछले स्लाइड को बिना देखे बताओ कि इसके अंदर में ये आप खुद करने का ट्राई करो, पिछले स्लाइड को बिना देखे वापस से करने का ट्राई करो, ठीक है। चलो आगे, लीनियर एक्सप्रेशन। अब हम लोग है ना, अब मैं जो भी फॉर्मूला बता रहा हूं वो एक एक फॉर्मूला याद करते जाना, कुछ ज़्यादा नहीं है उसके अंदर में, सिर्फ याद करना है। अगर आपको कभी भी ऐसा दे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, या फिर दे a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, कभी प्लस दे कभी माइनस दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना यहाँ साइन थीटा है या कॉस थीटा है, दोनों के बीच में प्लस या माइनस है, और आगे a लिखा है और यहाँ पे b लिखा है। ध्यान रखना कि याद कर लो क्या है, a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा। जब भी ये रहता है तो अगर आपको बोले इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम होगी, ध्यान रखना कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आगे माइनस लगा दो। और अगर बोले मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू लाई करेगी ना, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ पे -5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ना एक साइन पॉजिटिव में रहेगा तो एक नेगेटिव में रहेगा, अंतर सिर्फ इतना ही है। बाकी चीज़ें क्या है, सिर्फ आगे माइनस लगा है, बाकी प्रोसेस में कोई कमी मतलब कोई भी अंतर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारे पास में इसका रहता है। याद कर लो, हाथों हाथ याद कर लो, हाथों हाथ, कुछ भी इसके अंदर में समझाने का नहीं है, याद करो, जल्दी से याद करो। कर लिया। अगर आपका यही फंक्शन के अंदर में, अगर इसी फंक्शन के अंदर में स्क्वायर आ जाए, ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना बीच में प्लस है, माइनस नहीं है, ध्यान रखना प्लस है। तो हमारे पास में जो मिनिमम वैल्यू रहेगी ना, वो ये देखो कि ए और बी में से कौन सी वैल्यू छोटी है। जो छोटी वैल्यू रहेगी वही हमारा मिनिमम रहेगा, और जो बड़ी वैल्यू रहेगी वही हमारे पास में क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। जैसे अगर मैंने बोल दिया 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मुझे बताओ बड़ा कौन सा है, बड़ा है 6, 5 है कि 6 बड़ा है। तो इस स्क्वायर देख लिया आपने, जैसे ही देखा कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाले टर्म्स है, यहाँ साइन और कॉस वाले हैं ना, यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाले हैं। जैसे ही स्क्वायर पे नजर पड़ी आप देखो कि इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा है 6, तो ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम कितना हो गया 6, और अगर बोले मिनिमम कितना हो गया, तो मिनिमम हो गया 5, क्योंकि 5 हमारा सबसे छोटा है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताता हूँ, ये बात को बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करना। अगर मैंने बोला कि यही चीज़ यहाँ पे ये नहीं होके यहाँ पे माइनस है, अब मुझे बताओ कि मैक्सिमम क्या होगा। अब देखना, मेरी बात को अच्छे से समझना, फॉर्मूला यही है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये सेम, ये और ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर में सिर्फ इतनी है कि आपको समझने की जरूरत है सिर्फ क्या, कि आप इस 5 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे मानो, 5 साइन स्क्वायर थीटा बीच में प्लस ही मानो, लेकिन यहाँ पे ये -6 है ना, तो इस -6 को थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो, -6 और कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे मान लो। बात तो वही है ना। तो इसका मतलब मुझे बताओ कि इस वाले से भी किया जा सकता है ना, भाई ए और बी में से जो छोटा, तो यहाँ ए क्या है, ए है 5, बी क्या है, बी है -6, ध्यान रखना 6 नहीं है -6 है। तो मुझे बताओ कि बड़ा कौन सा है, 5 है कि -6 है, तो 5 बड़ा है। तो मैक्सिमम कितना हुआ, मैक्सिमम तो हुआ 5, और मिनिमम कितना हुआ, मिनिमम हुआ -6। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पे भी माइनस है, अगर मैंने ये बोल दिया यहाँ पे भी माइनस है,
यहाँ पे भी -5 साइन स्क्वायर और -6 साइन स्क्वायर, तो इसका भी माइनस लगा दो, तो ए की वैल्यू -5 है, बी की वैल्यू -6। अब मुझे बताओ कि मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा जो इन दोनों में से बड़ा होगा। -5 बड़ा होता है कि -6, -5 बड़ा होता है। नेगेटिव में जो छोटी संख्या रहती है वो बड़ी रहती है, तो मैक्सिमम होगा -5 और मिनिमम हो जाएगा -6। अब मेरी बात को एक और तरीके से एक लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, वो भी समझ लो कि अगर मैंने ये बोल दिया कि माइनस या फिर ये बोल देते हैं कि -6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। तो मुझे बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी 5। ध्यान रखना, माइनस को भी कुल मिला के एक लाइन में ये है कि माइनस को भी छोड़ना भूलना नहीं है, माइनस को भी सोचो, बड़े छोटे में माइनस को भी लेके चलो। 5 बड़ा है या फिर -6, 5 बड़ा है तो मैक्सिमम हो गया 5, मिनिमम हो गया -6। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से। तो कुल मिला के चाहे इन दोनों में बड़ा छोटा देखना है, तो सेम बात यही होगी कि अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में से ये इक्वेशन है तो इसमें मैक्सिमम क्या होगा, अगर ए और बी में से जो भी चीज़ मैक्सिमम है, ए और बी में से जो भी मैक्सिमम है तो वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा, और मिनिमम क्या होगा, ए और बी में से जो भी मिनिमम है वो मिनिमम हो जाएगा। सेम इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में डायरेक्ट लिख दिया है कि भाई यहाँ माइनस है और यहाँ बी है, तो आपको पता चल गया कि ये जो माइनस बी और ए पॉजिटिव है और -b नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली तो छोटी ही होगी चाहे संख्या कुछ भी हो। ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में है तो ऑब्वियस चीज़ कि ये छोटी रहेगी, तो ये यहाँ लिख दिया और बड़ी वाली यहाँ लिख दिया। लेकिन आपको इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये ऊपर वाला ही याद रखो। ऊपर वाले में आप देख लेना कि माइनस है तो साइन को भूलना नहीं है, बस सेम चीज़ ध्यान रखो। चलो आगे इसके अंदर में चलते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में याद नहीं रहता है, तो ये फॉर्मूला एकदम रट लो, हाथों हाथ रट लो, ये चीज़ें तो आसान है। इसको भी याद कर लो कि a sec स्क्वायर थीटा प्लस cos sec स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना बीच में साइन क्या है, प्लस है, बीच में साइन क्या है, प्लस है। यहाँ a है और यहाँ b है और एक sec है और एक cos sec है। ध्यान रखना एक sec है और एक cos sec है, एक sec है और एक cos sec है, एक साइन का उल्टा है और एक cos वाला उल्टा है। ध्यान रखना कि इन दोनों के उल्टे वाले हैं, साइन और cos। मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको हाथों हाथ याद हो जाए, ठीक है। ज़्यादातर इतनी देर सोचना होता है। इसके अंदर में हमेशा मिनिमम ही पूछा जाएगा, मैक्सिमम नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इसका इनफाइनाइट होता है। आपको पता है ना cosec की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाती है, इनफाइनाइट जाती है। कहाँ से मतलब cosec की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। sec और cosec के अंदर में इनफाइनाइट तक वैल्यू चली जाएगी, तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू का क्या चौचला, मिनिमम वैल्यू आपको लगेगा कि यार माइनस इनफाइनाइट होती है ना मिनिमम वैल्यू, तो वो क्यों नहीं जा रहा है। अरे भाई मिनिमम, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट तक जाता है क्या, स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट तक नहीं जाता है ना, वो 1 से लगाकर इनफाइनिटी रेंज रहती है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे a लिखा है या b लिखा है, तो फिर वो 1 भी है ना चेंज होता रहेगा, तो 1 चेंज होता रहेगा। तो उसके लिए मिनिमम वाली फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर मैक्सिमम पूछ ले तो हमेशा इनफाइनाइट है। ध्यान रखना मैक्सिमम इसका इनफाइनाइट है, लेकिन अगर मिनिमम पूछे तो मिनिमम यही पूछता है। ध्यान रखना इसका ये होगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर। ध्यान रख लेना √a प्लस √b का होल स्क्वायर, √a प्लस √b का होल स्क्वायर भूलना नहीं है, ये मत कर देना। √a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं है, ध्यान रख के मैं बार बार रटवा रहा हूँ, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग सवाल करते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब आपको पता है साइन है और कॉस है, साइन और कॉस के अंदर में आपको मैक्सिमम पूछा ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया √13। अगर बोला जाता मिनिमम वैल्यू क्या है तो यही हो जाता माइनस के अंदर में, तो ये हो जाता माइनस, ये मिनिमम हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। चलो आगे, What is the maximum value of 7 cos a प्लस 24 sin a प्लस 32। अब आपको पता है ये वाला जो फंक्शन है इतना, ये तो हमारे पास में इसका फंक्शन तो हमने पढ़ा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा के हिसाब से, लेकिन ये प्लस 32 नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, प्लस 32 को साइड में रखने दो, सिर्फ इसका पहले देखो। तो हमारे पास में इसका मैक्सिमम कितना होगा, मुझे बताओ इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा। इसका हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a किसी को मानो b किसी को मानो, फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो √7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर और 32 का क्या करना है, वो सीधा सीधा जोड़ देना है। तो हमारे पास में यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसका क्या होता है 7 24 25 ट्रिपलेट होता है ना, तो 25 इसका आ जाएगा 25 प्लस 32, ट्रिपलेट पता है ना 7 24 25, पिछले ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। तो ये हमारे पास निकल गया 30 से 50 और ये हो जाएगा 57, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वाला। अगर मिनिमम पूछता तो यहाँ माइनस ले लो, तो फिर ये माइनस आ जाता, 32 में से ये जाता तो फिर 7 आ जाता, तो ये आ जाता 7 मिनिमम आ जाता, लेकिन मिनिमम पूछा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया आंसर। चलो आगे चलते हैं, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताओ यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर है, यहाँ क्या है
कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है एक जगह और एक जगह कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के केस के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? तो अब देखो यहाँ पे दो तरीका है, या तो आप क्या करो 8 में माइनस कॉमन ले लो और ब्रैकेट के अंदर में लिख दो √3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस √2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने माइनस को बाहर ले लिया ताकि आपको माइनस के चोचले ही खत्म हो जाए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि √3 बड़ा है कि √2? यहाँ देखो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर के केस में ए और बी में से जो बड़ा होगा वो बड़ा और जो छोटा होगा वो छोटा। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दोनों पूछी है। तो मेरी बात को सुनो, आपको पता है कि आगे क्या है? आगे है माइनस, फंक्शन के आगे है माइनस। इसका मतलब जब आप मैक्सिमम लोगे तो मिनिमम आएगी, जब आप मिनिमम लोगे तो मैक्सिमम आ जाएगी। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो मैक्सिमम लोगे तो मिनिमम आएगी, जब मिनिमम लोगे तो मैक्सिमम आएगी, जब मैक्सिमम लोगे तो मिनिमम आएगी, जब मिनिमम लोगे तो मैक्सिमम आएगी। तो आगे क्यों आगे क्या है? आगे है माइनस। तो अब मुझे बताओ मैक्सिमम लेनी है, मैक्सिमम लेनी है तो हमारे पास 8 में से मिनिमम घटाओगे, 8 में से मिनिमम घटाओगे। अब मिनिमम क्या होता है इन दोनों का? इन दोनों में से मिनिमम कौन सा मुझे बताओ? √3 छोटा है कि √2? √2 छोटा है, ऑब्वियस चीज है। तो 8 माइनस √2, ठीक है। तो 8 माइनस √2, जब मैंने यहाँ पे मिनिमम रखी तो यहाँ मैक्सिमम आया, क्योंकि बीच में यहाँ पे माइनस था। मिनिमम चाहिए तो मिनिमम क्या हो जाएगा? 8 माइनस इन दोनों में से मैक्सिमम लिख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √3। तो जब मैं मैक्सिमम घटाऊंगा तो मिनिमम आएगा। तो मेरे पास में मैक्सिमम वैल्यू तो होगी 8 माइनस √2 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 8 माइनस √3। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखो सीक्वेंस देखो, 8 माइनस √3 यहाँ है और यहाँ 8 माइनस अगर √2 होता मान लो, तो हमारे लिए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता ना मामला कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती। तो आपको क्या करना है? सीक्वेंस का भी थोड़ा ध्यान रखना है, सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है। नहीं तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो। कैसे जा सकते हो कि इन दोनों के अंदर में पूछा जाता है ना, तो इन दोनों के अंदर में ही अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मान लो इन दोनों की बात करूँ तो क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम है, तो इन दोनों में से मुझे बताओ बड़ा कौन सा होगा? ऑब्वियस चीज़ है कि माइनस √2 ये हमारे पास में छोटा है, ये मिनिमम है। तो जब 8 में से मिनिमम घटेगा तो मैक्सिमम आएगा, और जब 8 में से मैक्सिमम घटेगा तो मिनिमम आएगा। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, और ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। और आपको पूछा क्या है? पहले मैक्सिमम पूछा है, तो इसका मतलब मिनिमम वाला तो हट गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में ये चीज़ होगी। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का पूछना, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है। ध्यान रखना 3 थीटा, थीटा 2 थीटा 4 थीटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके चक्कर में कभी नहीं रहना मैक्सिमम मिनिमा के अंदर में। आप बस इतना देखो कि स्क्वायर वाला फंक्शन है और साइन कॉस है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। तो इस केस में हमारा जो बड़ा रहेगा वो बड़ा, जो छोटा रहेगा वो छोटा। तो मुझे बताओ 13 और -16, इसके अंदर में बड़ा कौन सा है? बड़ा है 13। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 13। और मिनिमम क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा -16। ये ध्यान रखना, मिनिमम हो जाएगा -16, मिनिमम हो जाएगा -16। -16 मिनिमम है, तो हमारे पास 13 और -16। समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे से आ गया। चलो आगे। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। 1 सेकेंड ना, चलिए। तो हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको साइन कॉस कॉसेक सेक सब कुछ दिख रहा है। ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो हमें इसको ऐसे एक्सप्रेशन में चेंज करना है जिससे कि हम लोग फॉर्मूला लगा सके। तो एक बार क्या करते हैं, हम लोग इस ब्रैकेट को खोलने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और आपको पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। और आपको पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना दोनों एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये तो आ जाएगा 1। तो 2 साइन थीटा कोसेक थीटा में से वो दोनों तो हट गए, साइन थीटा और कोसेक थीटा वो दोनों कट गए एक दूसरे से। अब आता है प्लस, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। और 2 कॉस थीटा सेक थीटा में से कॉस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो दोनों कट जाएंगे। तो ये हमारा आ गया 2। तो बना क्या? बना हमारे पास 2 और 2 4। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो 2 और 2 4 और 1 5। तो 5 तो ये हो गया, प्लस ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको मैंने बताया था कि a कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? वो होता है √a प्लस √b का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है। आपको पता है यहाँ पे a और b क्या है? यहाँ पे 1 है a और b। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो इसका मतलब a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम लोग को मिनिमम वैल्यू पूछा है। ध्यान रखना इसका मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ये मिनिमम का फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होता है ना, हमको मिनिमम पूछा है तो मिनिमम का फॉर्मूला यहाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 प्लस √a प्लस √b, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो √a
प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ रूट वन क्या होता है 1, रूट वन कितना होता है 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 तो मतलब 5 और 4 हो जाएगा 9। समझ में आ गया ना? तो रूट वन कितना होता है 1 ही होता है। चलो ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 16 प्लस 64 का पावर साइन थीटा प्लस 256 इंटू 256 की पावर कॉस थीटा। अब यहाँ देखो इस टाइप का तो हम लोग ने नहीं पढ़ा। ध्यान रखना कि हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो उस फॉर्मूला के अंदर में कन्वर्ट करना है इसको, ऐसा ट्राई करना है कि वो उस टाइप का इक्वेशन बन जाए जैसे हमने पढ़ा है। तो कैसे बनेगा? देखो 16, 64, 256 इनको देख के कुछ आपको फील आ रहा है कि ये दोनों ये सब नंबर है ना, कुछ ना कुछ 2 की पावर या 4 की पावर वाले नंबर है। अगर अब मैं 16 को लिखूंगा तो ये 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लिखूंगा 4 का, सेम बेस बना देते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं 16, 4 16, 16 64, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 की पावर 3 लिख सकते हैं और साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा 4 की पावर 3 साइन थीटा लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 3 साइन थीटा लिख सकते हैं ना। जैसे ऐसे लिखोगे 4 की पावर 3 और फिर लिखोगे साइन थीटा, तो बात वही है 3 साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमारे पास अगर आएगा कि 256 क्या होगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, 256 होता है, तो मतलब 4 की पावर 4 कॉस थीटा ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब बेस समान होती है तो पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है तो 2 प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। अब आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है मैक्सिमम, और आपको पता है मैक्सिमम कब होगा? जब इस 4 की पावर मैक्सिमम होगी, और पावर मैक्सिमम का मतलब क्या है? जब ये मैक्सिमम होगा। और इसका तो आपने पढ़ा है ना 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये तो वही वाली बात हो गई जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकलता है ना। और आपको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप ये भी बोल सकते हो 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा 5 ही आएगा। या फिर ऐसे कर दो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4, मतलब अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का हो जाएगा 5, तो 5 आएगा। इसका मतलब हमारे पास निकल गया 4 की पावर 2 प्लस, ये जो प्लस में 2 लिखा है ना, इसको एज इट इज रहने देना है। 2 प्लस इसका मैक्सिमम कितना आएगा 5, तो 5 लिख दिया। तो ये आ गया 4 की पावर 5 और 6 7, 4 की पावर 7। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखो 2 की पावर 12 भी लिखा है, 2 की पावर 12। अगर आपके पास में यहाँ पे सारे ऑप्शन 2 वाले होते तो क्या होता है? 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो और फिर 7 लगा सकते हो, तो 2 की पावर 14। तो दोनों आंसर है 2 की पावर 7 और 2 की पावर 14, ये दोनों आंसर है। लेकिन 2 की पावर 14 ऑप्शन के अंदर में दूसरा कोई नहीं दिख रहा। 2 की पावर 12 तो गलत है ना, इसको 4 की पावर 6 लिख सकते हो, लेकिन 4 की पावर 6 नहीं, हमारा उत्तर 4 की पावर 7 है। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? चलो आगे 9वां सवाल क्या कह रहा है? साइन की पावर n। अब देखो ये हमारा 8 सवाल तक हो गया, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब हमारे पास में नया कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कह रहा है कि साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा अगर मल्टीप्लाई के अंदर में होते हैं। ध्यान रखना पिछली बार जो बताया था उसमें a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा था, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारे पास में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा में बीच में प्लस था, साइन और कॉस के फंक्शन के बीच में क्या था? प्लस था। लेकिन अगर यहाँ पे आएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा इनटू। जब हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं साइन और कॉस जब मल्टीप्लाई में होते हैं, पावर ना समान रहती है n, दोनों पावर समान रहती है n, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है वो रहती है 1/2 की पावर n, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहती है वो रहता है -1/2 की पावर n। ध्यान रखना यहाँ पे ये जो है वो लिखा है -1/2 की पावर n। जल्दबाजी में ये मत कर देना कि 1/2 की पावर -n, ये मत कर देना। ज़्यादातर ऑप्शन के अंदर में इस टाइप के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, दोनों में फ़र्क है। -1/2 की पावर n है, इन दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये नहीं है। ठीक है, मैं आपको गलतियां बता रहा हूँ। जल्दबाजी में ऑप्शन में ऐसी चीज़ें भी दिखती है और आपको लगता है यार माइनस कहाँ पे था। ठीक है, माइनस कहाँ था उस पर गौर जरूर कर देना। यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बाहर माइनस है, पावर तो 2 की पावर n ही है। ठीक है, साइन की पावर n थीटा इंटू कॉट की पावर n थीटा। लेकिन ये कब होगा? जब n की वैल्यू ऑड रहेगी, जैसे 3 आ जाए पावर में, 5 आ जाए पावर में, 41 आ जाए पावर में, तो तब होगा हमारे पास में ये। अगर हमारा पावर इवन है और आपको पता है इवन पावर अगर है तो इसका मतलब नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता तो नेगेटिव वाली चीज़ 0 हो जाएगी, मतलब कि मिनिमम वाली चीज़ 0 तक आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वाले सारे हट जाएंगे, बाकी सेम टू सेम चीज़। मैक्सिमम तो वही रहेगा, मैक्सिमम तो यही रहेगा, लेकिन मिनिमम हमारे पास में नेगेटिव वाले सारे हट के हमारे पास में 0 आ जाएंगे। तो इसका मतलब जब इवन पावर होती है तो कम से कम वैल्यू 0 रहती है, जब ऑड पावर रहती है तो कम से कम वैल्यू -1/2 की पावर n रहती है। अब एक बार थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आया कहाँ से, तो आपके पास में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको याद भी रहेगा, कभी भूल जाओ तो। जैसे साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा है, आप इसको क्या करो 2 की पावर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो।
टू की पावर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जब भी कभी कोई चीज़ आती नहीं है ना कि हमारे पास में कैसे होगा, तो अब हमेशा उसको एक फंक्शन में बदल दिया करो या फिर कोई नॉन फंक्शन में बदल दो, कि जैसे साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होता है आपको पता है, तो वो उसमें बदल दो, जो भी नॉन है ना उसमें बदल दो, या फिर एक वेरिएबल में या एक फंक्शन में बदल दो, वो आपके लिए आसान रहता है। जैसे साइन कॉस है और मल्टीप्लाई में है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको दोनों को साइन बना दो या दोनों को कॉस बना दो, ऐसा कुछ करो। तो आप इसको इस तरह से कर दिए। तो अब मुझे बताओ इस पूरे में तीनों में n पावर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 sin थीटा cos थीटा, और इस सब की पावर में n लगा दो एक साथ में, और ये आ जाएगा 2 की पावर n। कर सकते हो ना ऐसा। और आपको पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, और sin 2 थीटा की पावर n लगा सकते हो, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर n। और आपको पता है कि sin 2 थीटा बोलो चाहे sin थीटा बोलो, सबका मैक्सिमम मिनिमम सेम ही रहता है। इसका मतलब sin 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1 और मिनिमम वैल्यू रहेगी -1। ये दोनों भी हो सकते हैं, तो ये लिखा दिया। तो मुझे बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम रख दो, 1 रख दो, तो ये होगा 1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n। 1 की पावर n क्या होता है, 1 नहीं होता है, तो 1 अपॉन 2 की पावर n क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू। आपको ये चीज़ नहीं, लाइन नहीं दिख रही होगी, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, दूसरी जगह हाँ लिख देते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी जब मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 1 अपॉन 2 की पावर n हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब यहाँ -1 रखूंगा तो -1 अपॉन 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम और ये हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम केस यहाँ पे भी है, लेकिन बस इतना सा है कि यहाँ पे इवन पावर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कम से कम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास में यहाँ ऑड पावर है, जब यहाँ पे ऑड पावर है तो हमारे पास में नेगेटिव हो सकता है, जब इवन पावर है तो नहीं हो सकता। तो समझ में आ गया कहाँ से आया, इस तरीके से आया। आगे ये सवाल करते हैं, तो 256 साइन की पावर 257 कॉस की पावर 257, ध्यान रखना दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, साइन की पावर 256 कॉस की पावर 256। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसके अंदर में मैक्सिमम वैल्यू ये जो है ना, ये साइन की पावर n कॉस की पावर n और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 257 होता है कि नहीं होता है। अब 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 करके देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 256, 2 की पावर 8 हो सकता है ना, तो 2 की पावर 8। अब मुझे बताओ 2 की पावर 8 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 257, तो हमारे पास में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, दोनों बेस समान है, बेस समान है तो इस 2 की पावर 8 को इससे काट दो, तो हमारे पास में जब बेस समान होती है तो पावर माइनस हो जाती है, पता है ना। तो हमारे पास पावर माइनस कर दो, 257 में से 8 माइनस जाएगा तो 249 बचेगा। अब ये नीचे कैसे बचा, क्या बचा, तो ये बेसिक मैथ है इसका कैलकुलेशन, पावर हमारे माइनस हो जाती है। ठीक है, तो 249 बचा। अब ये क्या बना, ये मैक्सिमम बना। और अगर यही चीज़ मिनिमम पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, मिनिमम के अंदर में 2 की पावर 8 इंटू -1 अपॉन 2 की पावर 257, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन 2 की पावर 249, लेकिन माइनस के अंदर में ये हो जाएगा 249। तो ये हमारे पास में ये आ गया निकल के। अब यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन के ऊपर गौर करो, तो यहाँ दिखेगा कि यहाँ पे एक तो 1 अपॉन 2 की पावर 49 मतलब 2 की पावर 249 और हमारे पास 1 अपॉन 2 की पावर -249। यहाँ देखो पावर में माइनस घुसाया है, यहाँ पे बाहर माइनस घुसाया है, तो यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि यार किस कहाँ था, माइनस तो था लेकिन कहाँ था, भूल गए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे इसके अंदर में दिक्कत रहता है, प्लस और माइनस सीधा ऊपर में ही रहता है, पावर में अंदर में दोनों सेम रहते हैं पावर। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, पावर के अंदर में माइनस नहीं है, बाहर में है माइनस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब आपके मन में एक और चीज़ है कि यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं एक लाइन कि ये कितना, ये कौन सा पावर है, ये ऑड पावर है, ऑड पावर है, इसलिए -1 और मतलब ये 1 अपॉन 2 की पावर 9 2 की पावर n और -1 अपॉन 2 की पावर n ये वाला लिया है। अगर यही 256 होता तो ये इवन पावर हो जाती, तो इसके अंदर में मिनिमम वैल्यू फिर 0 आती। मैक्सिमम तो है ना हमारे पास में, इसी तरह से सॉल्व करते हैं, लेकिन मिनिमम वाले में हम यहाँ पे 0 रखते। ठीक है, तो फिर ये हो जाता, ये थोड़ा ध्यान रखना, ऑड पावर। चलो आगे 10वां, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 42 कॉस 42। इसका आप होमवर्क है, ये आपका कमेंट में जवाब देना है, 10 नंबर लिख के कमेंट में जवाब दो, 10 नंबर लिख के कमेंट में जवाब दो, कमेंट सेक्शन में जवाब दो 10 नंबर लिख के। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे आपको पता है ये ऑड है, ये भी ऑड है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो पहले मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 11, तो यहाँ पे हमारे पास निकलेगा 1 अपॉन 2 की पावर 7, और मिनिमम क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू -1 अपॉन 2 की पावर 11, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 की पावर 7।
ध्यान रखना कि ये वापस नहीं कैलकुलेट करना है, यही जो 1/2 की पावर 7 है यही -1/2 की पावर 7 प्लस और माइनस का ही डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में निकल के आ गया। चलो आगे, आगे क्या हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4, इनवर्स पेयर सम मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे वो थोड़ा समझने का ट्राई करो। ये फॉर्मूला आना थोड़ा रट लो, एकदम हाथों हाथ रट लो। पहले सबसे पहले हमने साइन कॉस का कॉम्बिनेशन पढ़ा, प्लस माइनस बीच में था, फिर साइन इंटू कॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ा, एक साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच में प्लस था वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, उल्टे है, ध्यान रखना। साइन का कोसेक क्या होता है, उल्टा होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या रहता है, 1/cosec थीटा, ठीक है ना। तो उल्टा वाला, यहाँ पे भी कॉस का उल्टा सेक रहता है, तो ये उन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन, और टेन के कॉट वालों के साथ कॉम्बिनेशन। टेन और कॉट उल्टे होते हैं ना, वैसे ही मतलब अपने अपने उल्टे वालों के साथ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैसा है, स्क्वायर वाला कॉम्बिनेशन है, और हमारे पास में बीच में प्लस है। सारी चीज़ें ध्यान रखा करो, बीच में प्लस है, उसके अंदर में एक और चीज़ याद रखो, बीच में प्लस है तीन सब में, और एक तो बीच में प्लस है, एक पहले साइन है, पहले कॉस है और पहले टेन है, ध्यान रखना। बाद में कोसेक है, बाद में सेक है और बाद में कॉट है। ये क्यों जरूरी है, ध्यान रखना, आगे काम आएगा। क्यों, क्योंकि ये जब ये पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि ये हमारा सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखनी है। पहले साइन है फिर कोसेक है, पहले कॉस है फिर सेक है, पहले टेन है फिर कॉट है, ठीक है। और ए हमारे पास साइन कॉस टेन के साथ है और बी हमारे कोसेक सेक कॉट के साथ है। समझ में आ गया पूरा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अगर आपको ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कोसेक स्क्वायर थीटा ए प्लस के अंदर में इनका मिनिमम पूछे, तो मिनिमम होता है 2√AB, 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 और मिनिमम ये भी है, मिनिमम होता है a + b, लेकिन दोनों अलग अलग केस के अंदर में होता है। जब आपकी a की जो वैल्यू है वो b से बड़ी या बराबर हो, a से बड़ी या बराबर हो, a से बड़ी या बराबर होती है, जो हमारे पास मतलब ये जो ये a है, a जब b से बड़ा या बराबर होता है, a जब b से बड़ा या बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। मतलब इधर वाले नंबर बड़े होते हैं, ध्यान रखना, किधर वाले, इधर वाले नंबर। सीक्वेंस इसलिए मैटर करती है क्योंकि हमारे पास में ये कंडीशन है, इसलिए सीक्वेंस याद रखना है कि जब ये साइन वाली है ना, साइन को पहले रखना है, और इधर वाली चीज़ अगर बड़ी हो जाती है ये वाली, तो हमारे पास में क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला। अगर हमारे पास में b वाला अंक बड़ा है, ये वाला, तो आपको रखना है a + b। जब b बड़ा होता है तो लिखना है a + b। लेकिन ये साइन और कोसेक वाले, कॉस के केस के अंदर में ही है, साइन कोसेक या कॉस सेक, इनके केस में ही है। टेन और कॉट का अगर आपके पास में कभी भी सवाल आता है तो उसके अंदर में हर बार मिनिमम निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगने वाला है, 2√AB। फिर आपको ये जरूरी नहीं है कि a बड़ा है कि b बड़ा है, कोई भी हो, लेकिन इसमें ऑलवेज यही फॉर्मूला लगता है, 2√AB। लेकिन इसमें दो फॉर्मूला है कि अगर आपको इसके अंदर में a बड़ा होता है तो फिर ये फॉर्मूला, और b बड़ा होता है तो फिर ये फॉर्मूला, ठीक है। और बराबर होता है तो यही फॉर्मूला, क्योंकि बराबर इसके अंदर में है, ठीक है। और सेम टू सेम फॉर्मूला कॉस और सेक वाले के लिए भी है। पूरा बात समझ में आ गया, A to Z बात समझ में आ गया। न्यूमेरिकल करोगे तो और याद हो जाएगा। चलो आगे करते हैं न्यूमेरिकल। इफ x इज अ रियल क्वांटिटी, x एक रियल नंबर है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 cos स्क्वायर x 9 sec स्क्वायर x। cos के साथ किसका कॉम्बो, उसके उल्टे वाले का कॉम्बो, cos के साथ sec का कॉम्बो। जब भी cos के साथ sec का कॉम्बो होता है तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है और पहले कौन लिखा हुआ है। पहले मुझे cos चाहिए लिखा हुआ, cos है लिखा हुआ, हाँ है cos लिखा हुआ, क्योंकि cos से स्टार्ट होना चाहिए, साइन cos और tan से स्टार्ट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ उल्टे वाली हो तो है बड़ा। क्या आप cos के साथ वाली चीज़ बड़ी है, मतलब इधर वाली बड़ी है, हाँ इधर वाली बड़ी है, तो इधर वाली बड़ी है तो मिनिमम निकालने का फॉर्मूला होता है 2√AB। अगर इधर वाली बड़ी होती तो आते हैं a + b, ठीक है। तो ये बताओ, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा 2√AB, और 2√AB ए कितना है 25, b कितना है 9, तो 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, 9 का कितना हो जाएगा 3, 5 से 15 दूना 30। तो ये हमारे पास में आंसर निकल के आ गया, और निकालना कितना मिनिमम। ध्यान रखना, अगर आपको इन तीनों का मैक्सिमम पूछता है, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम इनफाइनाइट ही होगा। क्यों, क्योंकि कोसेक इनफाइनाइट जाता है ना, साइन फिर कुछ भी हो इनफाइनाइट में जुड़ के तो इनफाइनाइट ही बन जाएगा। ये भी इनफाइनाइट होता है और ये भी इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम लोग को कभी तीनों में मैक्सिमम नहीं पूछता है। तीनों में मैक्सिमम क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, हर केस में मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा। जहाँ पे कोसेक सेक और कॉट आ जाता है ना, कोसेक सेक और कॉट जहाँ पे, या फिर टेन जहाँ पे आ जाता है ना, वहाँ इनफाइनाइट ही रहता है मैक्सिमम, ठीक है। चलो आगे, मतलब ज़्यादातर कंडीशन में, अगर वो नेगेटिव में है तो फिर माइनस में इनफाइनाइट भी जा सकता है। चलो आगे, फाइंड मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस मतलब 64 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 81 साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को बताओ, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि भाई साइन और कोसेक उल्टे वाले हैं कि नहीं है, हाँ भाई उल्टे वाले हैं। फिर आपको क्या चेक करना है कि दोनों के बीच में प्लस है कि नहीं है, हाँ भाई प्लस है। फिर देखना है दोनों के ऊपर में इवन पावर है कि नहीं है, इवन मतलब सॉरी स्क्वायर पावर है कि नहीं है, इवन नहीं स्क्वायर है कि नहीं है, हाँ भाई स्क्वायर है।
फिर आपको देखना है कि क्या साइन वाला पहले है कि कोसेक वाला पहले है। साइन वाला पहले वाला लिखना है, साइन वाला, ताकि आपका भी कंफ्यूजन नहीं हो। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप ऐसा बिना लिखे भी सोच सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम रहती है कि प्रैक्टिस, गलती नहीं करना है, ठीक है। पहले वो लिख दिया, बाद में ये लिख दिया 81 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कि क्या साइन स्क्वायर के साथ वाला बड़ा है, हाँ भाई साइन स्क्वायर के साथ वाला बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा है, तो अब आपके लिए जब इधर वाला बड़ा होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, 2√ab लगता है, 2√ab लगता है, 2√81 इंटू 64। तो हमारे पास में निकल के क्या आया, 2√9 अंडर क्या लिख रहा हूँ, 2 इंटू 9 इंटू 8, 8 नंबर 72, 8 नंबर 72, 72 दूना 144, 144। समझ गए, मिनिमम वैल्यू 144। चलो आगे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आपको पता है सबसे पहले देखना है कि साइन के साथ यहाँ पे क्या है, कॉट। क्या साइन और कॉट उल्टे होते हैं एक दूसरे के? नहीं, साइन और कोसेक उल्टे होते हैं, ठीक है। साइन और कॉट नहीं होते हैं, कोसेक और साइन कोसेक और साइन उल्टे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो हमने पढ़ा है, इस टाइप का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना, इसका मतलब फॉर्मूला बनाओ। कैसे बनाओगे कि कॉट को हम लोग कोसेक में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर साइन को टेन में चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि कॉट का साथ में टेन वाला जोड़ा होना चाहिए, उल्टे उल्टे वाले। तो भाई साइन को टेन में बदलना मुश्किल है कि कॉट को कोसेक में बदलना मुश्किल है? बदलो किसी में भी, दोनों में चलेगा, लेकिन कौन सा आपके लिए मुश्किल है? मुश्किल तो भाई साइन को टेन में बदलना मुश्किल है। कॉट को तो कोसेक में बदल सकते हो, क्यों, कैसे बदल सकते हो? आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो रहता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा रहता है ना। तो आप कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो। तो इसको लिख दो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 48 साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। तो आया क्या, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस 48 साइन स्क्वायर थीटा -3, ये -3 को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, क्या आपने ये पढ़ा है? हाँ भाई पढ़ा है। साइन, ये साइन लिख देते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे वाले आ गए। और मैंने क्या बताया था कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि बड़ा कौन सा है। आपके पास साइन के साथ वाला बड़ा होना चाहिए, साइन कॉस और टेन के साथ वाला बड़ा होना चाहिए, तब 2√ab। और अगर हमारे पास में साइन कॉस के साथ वाला बड़ा नहीं हो कि दूसरा वाला बड़ा होता है, कोसेक सेक वाला बड़ा होता है, तो a+b। टेन के केस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, टेन के केस में हमेशा 2√ab, ठीक है। अब इसके अंदर में देखो, तो इसके अंदर में 48 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 48 बड़ा है। साइन के साथ वाला है तो साइन के साथ वाला, तो इसके अंदर में मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो इसके अंदर में 2√ab आएगा, 2√ab -3। तो 2√3 इंटू 48 -3, और 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो 2√2 क्यों लिख रहे हैं, 2 इंटू 3 को 3 बार आ गया, 16 का 4 बार आ गया, -3 हो गया, 4 3 12 24, 24 में से 3 गया 21, 21, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को करना है, इक्वेशन कैसे बदलनी है वो आपको समझ में आना चाहिए। चलो आगे करते हैं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। क्या कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं? हाँ उल्टे होते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। 15 नंबर लिख के कमेंट सेक्शन के अंदर में जवाब देना है, कमेंट के अंदर में जवाब देना है, 15 लिख के कमेंट के अंदर में जवाब देना है। चलो इसको करते हैं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। मिनिमम वैल्यू मुझे बताओ, टेन और कॉट क्या एक दूसरे के उल्टे होते हैं? हाँ होते हैं उल्टे। फिर देखो दूसरी बात केस में क्या देखना है, दोनों में के बीच में प्लस है, हाँ प्लस है, फिर स्क्वायर है तो हाँ स्क्वायर है। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। टेन के केस में देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो हमारे पास में क्या है, 2√ab हमेशा रहता है। अगर आप देखोगे तो कॉट वाला बड़ा है, लेकिन ये देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे a+b मत कर देना जल्दबाजी में, क्योंकि a+b सिर्फ साइन कोसेक के जोड़े और कॉस सेक के जोड़े के अंदर में होता है। टेन कॉट के जोड़े में हमेशा 2√ab ही होता है, 2√ab ऑलवेज, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2√16 इंटू 49, और ये +12 का +12 आगे लिख दो, तो ये आ गया 2 इंटू 4 इंटू 7 + 12, तो 7 28 2 56 प्लस 12, तो ये हमारे पास में आ गया 68, ठीक है। चलो आगे, 17 साल क्या कह रहा है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इसके अंदर में बढ़ने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड ना, चलो आगे क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग को हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई नया फंक्शन दिखे ना तो आपको डरना नहीं है। आपको नए फंक्शन में क्या करना है कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करने का ट्राई करना है, जिससे कि क्या हो कि आप जो फंक्शन चाहते हैं उस फंक्शन के अंदर में आपके पास में पहुंच सको आप। या फिर क्या करो कि दोनों सारे चीज़ों को सेम ही टाइप के बनाने का ट्राई करो, जिससे कि इक्वेशन सॉल्व कर सको। कुल मिला के एक चीज़ है, सेम ही टाइप का रहेगा तो चीज़ें हो सकती है कि आगे जाके सॉल्व हो जाए। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर थीटा,
और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस साइन की पावर 4 थीटा। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा तो हमारे पास में सॉल्व करने के बजाय यहाँ पे इधर कर दो कि इधर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ कि ये साइन की पावर 4 थीटा को मैं ये लिख दो तो साइन की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पास में है। अब इसको मुझे क्या करना है, ध्यान रखना, इसका मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू मुझे निकालना है। लेकिन आपको पता है कि साइन की पावर 4 साइन स्क्वायर प्लस 1 ये ना इस टाइप का हम लोग को इक्वेशन नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको ना थोड़ा सा ना स्क्वायर वगैरह में बदलने का ट्राई करो, स्क्वायर वगैरह में बदलने का, किस तरह से स्क्वायर वगैरह में बदलने का उसको थोड़ा सोचने का ट्राई करो। जैसे मैं क्या करता हूँ, एस स्क्वायर के ऊपर मैं स्क्वायर लगाता हूँ एक बार, ठीक है, एस स्क्वायर में स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर को मैं क्या लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ एस स्क्वायर और प्लस 1 ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ देर के लिए एस स्क्वायर को मैं एक्स मान लेता हूँ। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स मान लिया ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर को तो एक्स माना है, तो एक्स प्लस 1 यह आया कि नहीं आया, आया। अब मेरी बात को सुनो, इसको मैं क्या करता हूँ, देखो बराबर जीरो नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर दो, सही शंकराचार्य मतलब सॉरी शंकराचार्य नहीं, श्री धराचार्य वाला जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ बराबर जीरो नहीं है ना। तो आपको इसके अंदर में क्या करना है, एक वेरिएबल रख के आप इसका स्क्वायर वगैरह बनाने का ट्राई करो। कैसे करोगे, पूर्ण वर्ग विधि से। मैंने आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाया है। कैसे करोगे कि आप क्या करो, इसको ये जो x लिखा है ना, इसको मैं क्या करता हूँ कि एक तरीके से लिखता हूँ। कैसे कि x को मैं क्या लिख देता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 × 1/2, फिर मैं x और प्लस 1 तो था ही, तो आपको मैं इस तरीके से कर देता हूँ 2 × 1/2, ये 2 2 तो कट जाएगा तो वापस से यही बन जाएगा x प्लस 1 यही बन जाएगा ना। तो इसको मैंने किस तरीके से किया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये था, तो इससे मैंने ये कर दिया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरी बात को सुनो बहुत अच्छे से, फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर का, ये होता है a² + b² या फिर एक लिख दो a² + 2ab + b², यही होता है ना। तो देखो a² तो यहाँ है x² प्लस 2 तो ये रहा 2, a तो देखो a क्या माना था, a x है ना, तो a की जगह x, तो ये हो गया a, b हो गया 1/2, तो ये क्या है, ये है a², ये है 2, ये है b और ये सॉरी a और ये है b, 2ab, तो प्लस में आना चाहिए b² प्लस b² आना चाहिए ना, b², b क्या है, b तो 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो 1/4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 + 3/4। अब देखो इस पूरी ये जो मैंने कहानी बोली है ना, इस पूरे को बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैंने इसको क्या किया, अब मैंने इसको इस तरीके से तोड़ दिया, x² माइनस 2 × 1/2 × x प्लस 1/4 प्लस 3/4। देखो 1/4 + 3/4 क्या होता है, 1 होता है। 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्ट सेम है। लेकिन अब क्या होगा, ये जो पूरी इक्वेशन है ना, इस पूरी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, मेरी बात को अच्छे से बताओ, समझ में आई कि नहीं आई। ये लिख सकता हूँ ना, इसको खोलोगे तो यही आएगा, और ये हमारे पास में इक्वेशन सॉल्व होकर ये आ गई। लेकिन ये मैंने क्यों किया, ताकि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक x बचा। बाकी यहाँ पे देखो साइन कॉस था, यहाँ पे भी 2 साइन थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अब एक ही बचा हुआ है x की वैल्यू क्या है, sin² थीटा। तो sin² थीटा, मेरी बात को अच्छे से सुनना, x की जगह पे मैं लिख देता हूँ sin² थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ये हमारे पास में चीज़ निकल के आई। अब समझो, मुझे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना है। मुझे बताओ कि यहाँ पे ये प्लस के अंदर में है, इसका मतलब ये चीज़ तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव में कुछ चीज़ जुड़ेगी तो और बढ़ जाएगी चीज़ें, पॉजिटिव में कुछ चीज़ जुड़ेगी तो और बढ़ जाएगी। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम निकालने के लिए ये पूरी चीज़ को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम क्या हो सकता है, इस पूरी चीज़ का कम से कम क्या वैल्यू हो सकता है, किसी भी स्क्वायर नंबर की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब ये कम से कम जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है कम से कम। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ तो जीरो हो सकती है और ये वाली चीज़ 3/4 हो सकती है। तो हमारे पास मिनिमम निकल आए 3/4। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भाई ये जीरो भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। देखो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव तो नहीं हो सकता,
लेकिन क्या वो जीरो ही हो जरूरी थोड़ी है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर ही थोड़ी है। यहाँ पे देखो बीच में -1/2 भी है, तो पहले आप चेक करो कि क्या ये जीरो भी पॉसिबल है, कि ऐसा तो नहीं है कि यार 1 से ही स्टार्ट हो रही हो या 2 से ही स्टार्ट हो रही हो, 2 पॉसिबल ही नहीं हो, मान लो कि ये जीरो। तो ये बताओ कि क्या ये वैल्यू जीरो होगी तो इसका स्क्वायर भी जीरो होगा। क्या इस चीज़ को जीरो बना सकते हो? देखो जीरो बना के तो आएगा साइन स्क्वायर बराबर 1/2। क्या साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो सकती है? हाँ हो सकती है, हो सकती है ना। साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो सकती है। कैसे? साइन की वैल्यू 1/√2 होगी ना, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होगी। और साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? जब 45 डिग्री होता है थीटा। तो इसका मतलब साइन 45 पे साइन की वैल्यू 1/√2 हो सकती है, तो साइन स्क्वायर भी 1/2 हो सकता है। साइन स्क्वायर 1/2 हो सकता है, तो मतलब फिर मतलब इसका 1/2 - 1/2 जीरो भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये पूरा जीरो हो सकता है। ये इतना डेप्थ में क्यों बता रहा हूँ मैं? ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए कि आप हर पैमाने पे आप सोच सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रट लिया, कुछ रटना नहीं है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कहानियाँ आपको सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कुछ भी आ सकता है ना एग्जाम में, तो ये हो सकता है। तो ये हमारे पास में 3/4 आ गया मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वाली मतलब मिनिमम बाद में लिखा है ना, न्यूनतम, तो बाद में 3/4 मतलब ये, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम लोग का 1 कैसे आया वो भी हम लोग चेक करते हैं। अब देखो, अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब मेरी बात को सुनो, इसके अंदर में अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो ये वैल्यू अब हमारे पास में इसके अंदर में मैक्सिमम जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके मैक्सिमम होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तब हमारे पास में आंसर मैक्सिमम आने वाला है। तो इसकी वैल्यू आपके पास में मैक्सिमम होगी। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? आपको ऐसा लग सकता है कि साइन स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो आप यहाँ पे 1 रखने का ट्राई करोगे, तो 1 - 1/2 रख के यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे आएगा 1/4। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपका इस तरीके से आपका आंसर आएगा, आपको इस तरीके से लग सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम है ना, इस केस के अंदर में सिर्फ आपके पास में हो सकता है कोइंसिडेंस है इसलिए आ रही है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जीरो अगर आप रखोगे ना तब भी सेम ही वैल्यू आएगी। 0 - 1/2 का होल स्क्वायर, इसके अंदर में आएगा 1/4। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। इसका मतलब एक्स एस साइन स्क्वायर की वैल्यू आप 0 रखोगे तब भी आएगा 1/4 ही, और 1 रखोगे तब भी आएगा 1/4। लेकिन अगर आपके पास में यही फंक्शन अगर साइन स्क्वायर -1/2 नहीं होके ये हो जाता साइन -1/2 का होल स्क्वायर, अब पूछे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है कि जब 1 रखोगे तब नहीं आएगा, -1 रखोगे तब आएगा। साइन की वैल्यू -1 रख के -1/2 करो, स्क्वायर करो, तो हमारे पास में इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 2 और 1 3, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। तो ये जो वैल्यू है ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो 9/4 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि साइन के अंदर में अगर आप नेगेटिव वैल्यू लोगे ना, तो नेगेटिव में ये जो आगे नेगेटिव है वो दोनों जुड़ जाएगा, और दोनों नेगेटिव वाले जुड़ जाएंगे तो जुड़ के तो बड़ी वैल्यू बना देंगे, और वो नेगेटिव जो आगे बचेगा ना वो नेगेटिव तो स्क्वायर के अंदर में पॉजिटिव बन जाएगा। उस नेगेटिव का तो कोई दुख ही नहीं है, पॉजिटिव बन जाएगा, तो अल्टीमेटली वैल्यू पॉजिटिव आएगी और वो बड़ी वाली वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 ले लेते हो तो 1 - 1/2 करके तो हमारे पास में गड़बड़ कर दोगे, 1/4 ही करोगे, तो 1/4 बड़ा वैल्यू थोड़ी है, 9/4 बड़ा वैल्यू है। तो ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर पूछा है, तो साइन स्क्वायर तो आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप कम से कम इसकी जगह 0 रख सकते हो, नेगेटिव में नहीं रख सकते हो। जैसे यहाँ मैंने -1 रखा ना, तो वहाँ पे नहीं रख सकते हो। तो यार 0 रखा तो या 1/4 आया, 1 रखा तो भी 1/4 आया। ठीक है, तो आपको 1/4 इसके कम से कम हमारे पास में मतलब 1/4 इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू है, तो 1/4 इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू है, तो ये तो गया 1/4 और ये हो गया 3/4, अल्टीमेटली मिला के आ गया 1, और दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छे से। ये कहानी भी आप समझ लेना कि आपके पास में किस तरीके से चीज़ें चलती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? साइन की पावर 2n प्लस कॉस की पावर 2m। ध्यान रखना ये हमारे पास में नया कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 5, तो उसके बाद में हमारा पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। ये ध्यान रखना, साइन की पावर 2n थीटा कॉस 2m थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू इसकी रहती है 1। ध्यान रखना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है 1, और हमारे पास में मिनिमम वैल्यू जो रहती है वो रहती है जब थीटा 45 डिग्री रहता है तब। और ये जो 1 आती है ना, वो या तो हमारे पास में थीटा 0 पे आएगा या फिर थीटा 90 डिग्री पे आने वाला है। तो अब यहाँ पे समझो m और n क्या है, ये m और n क्या है, वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके के नंबर है। तो इस तरीके के नंबर का मतलब क्या है कि 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 2 बनेगा, 2 दोनों जगह 1 नहीं, कभी भी ध्यान रखना कि हमारे पास में दोनों अलग अलग भी हो सकता है, एक जगह 1 हो सकता है, एक जगह 2 हो सकता है, एक जगह 3 हो सकता है, एक जगह 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास में। तो 2n और 2m हमारे पास में हो गया साइन की पावर 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा, और ये हमारे पास में निकल के आ चुका है ये चीज। चलो आगे करते हैं हम लोग। द ग्रेटेस्ट
एंड मिनिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ध्यान रखना इस पूरे में अगर आप गौर से देखोगे बीच में प्लस है, इधर में इवन पावर है, ध्यान रखना 2n 2m, जब भी कोई चीज 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इवन बन जाएगी अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल है ना, डिवाइड में तो है नहीं, तो ये इवन नंबर्स होंगे इवन। तो इवन नंबर के केस के अंदर में मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री पे आने वाली है, ध्यान रखना। और दोनों साइन और कॉस है, तो ये इवन नंबर है, हाँ है, साइन और कॉस है, हाँ है, बीच में प्लस है, हाँ है। तो इसका अगर आपको बोले मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखना कि हमने वो तो पढ़ा ही था, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था ना। इसके अंदर में क्या फॉर्मूला था, a और b में से जो भी मैक्सिमम है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन जब हमारे पास में इस तरीके का सवाल आ जाता है, इस तरीके का सवाल आ जाता है 4 की पावर 4 6 8 इस पावर के अंदर में, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास थीटा बराबर 45 डिग्री पे। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, वो तो होगा 1, तो 1 तो 2 ऑप्शन में दिए तो कैंसिल हो गया। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा हमारे पास में थीटा बराबर 45 डिग्री रखोगे, तो यहाँ पे थीटा 45 डिग्री रखोगे तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, क्यों, कॉस भी 45 1/√2 ही होता है, 1/√2 की पावर 4 कितना होता है 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, तो 1/2 ये हमारे पास में आंसर निकल के आ गया। ये कैसे आया पता है ना, 1/√2 का √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और 2 का अगेन स्क्वायर करोगे तो हमारे पास में टोटल 4 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। किसी को ये भी नहीं समझ में आता है ना तो इस तरीके से करो, किया करो, ये हो गया √2 × √2 2, √2 × √2 2, 2 × 2 कितना हो गया 4, इस तरीके से, ठीक है। तो नीचे आ गया 4। चलो आगे, तो ये हमारे पास में 1/2 निकल के आ गया, तो ये हो गया। चलो आगे करते हैं, आगे क्या हुआ, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6। इवन वैल्यू है, इवन है, हाँ है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, साइन कॉस है, साइन कॉस है, सब कुछ कैटेगरी हमारे पास इस फॉर्मूला के अंदर में हम लोग, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब थीटा बराबर 45 डिग्री रखोगे, तो थीटा 45 डिग्री रखो और इसका मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर में जवाब दो, कमेंट सेक्शन के अंदर में जवाब दो, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जवाब देना होमवर्क है आपके लिए। चलो आगे 20वां सवाल क्या कहता है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। सेम टू सेम एग्जैक्ट सवाल है जो मैंने पीछे बताया ना, सेम इसी टाइप का एक सवाल है। कौन सा पीछे बताया था, ये इस टाइप का जो सवाल है ना, सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल है। जैसे कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो यहाँ से मैं इसको पूरे के पूरे को सॉल्व करके क्या लिखूंगा कि, चलो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर इधर ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर इधर ले लेते, 0 क्यों लिख रहा हूँ, बराबर आदत होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने की। तो माइनस को इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस के अंदर में मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉस स्क्वायर बना, इधर में बना माइनस कॉस और ये हो जाएगा +1, ये फिर -1 सॉरी। तो ये हमारे पास में इसका बना ना, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर -c -1, ठीक है। माइनस मैंने बस कॉमन लिया है, बाकी कुछ नहीं। और इस माइनस को तो मैं साइड में रख देता हूँ, इस पूरे को मैं थोड़ा अंदर से सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, cos स्क्वायर -2 × 1/2 करके c लिख देता हूँ यहाँ पे। और आपको पता है कि -2 × 1/2 c, इसका जब आपको स्क्वायर बनाने के लिए आपको यहाँ पे 1/4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 1/2 है ना, 2ab, b तो है, ये जो a है ना, a का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 1/4, तो यहाँ पे ये आ गया, और प्लस 1/4 है, तो यहाँ पे टोटल -1 होना चाहिए, जिसमें से प्लस 1/4 आ गया है। तो मुझे बताओ -1 है, इसका 1/4 तो यहाँ पे आ गया, टोटल मिला के हम लोग को -1 बनाना है ना, क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन को बना रहे हैं हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो हमारे पास में इसको मैंने c + 1/2 का होल स्क्वायर का तो बना दिया है, c + 1/2 के होल स्क्वायर का तो मैंने इसको बना दिया, लेकिन अल्टीमेटली 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस -1 को भी तोड़ के मुझे यहाँ पे बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसके अंदर मैं जोड़ दूंगा -5/4। तो मुझे बताओ +1/4 और -5/4, इन -5/4 ही करेंगे ना, -5 और ये +1 सही है ना, -5/4 सही है। तो इसके अंदर मैं अगर 4 एलसीएम लूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 - 5, 1 - 5, और 1 - 5 क्या होता है, -4/4, -4/4 -1 होता है, तो ये अल्टीमेटली -1 ही आएगा। तो कुल मिला के इन दोनों को सॉल्व करने से -1 ही बन रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसको तोड़ दिया इस तरीके से। अगर आपको इसको तोड़ना समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे तोड़ा, तो आप ये क्या कह रहे हो, -1 को मैंने 2 भागों में तोड़ा, एक तो 1/4 में तोड़ा जो कि हमें ज़रूरत है, और एक x तोड़ देता हूँ। तो ये दोनों मिलके -1 बनाना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 -1/4, तो यहाँ से क्या आएगा, 4 और 1 5, तो यह आएगा -5/4, तो यही है -5/4, ठीक है।
ठीक, 2 इंटू 1/2c। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या किया, तोड़ दिया और यहाँ पे बचा -5/4। और ये पूरी जो इक्वेशन है ये पूरी को मैंने ना यहाँ पे ये लिख दिया c + 1/2 नहीं होगा, ध्यान रखना c - 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा c - 1/2 का होल स्क्वायर। अब मेरी बात को अच्छे से सुनो, और आगे क्या है, आगे माइनस है, ठीक है, आगे माइनस है। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, इसकी मुझे निकालनी है मिनिमम वैल्यू पहले, और एक तो पहले मैक्सिमम निकालनी है फिर मिनिमम निकालनी है। तो इसकी मुझे पहले निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, मेरी बात को अच्छे से सुनो, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आगे क्या लिखा है, आगे लगा है माइनस, आगे लगा है माइनस। अगर मैं यहाँ पे कोई भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूंगा, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूंगा और इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिनिमम बन जाएगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के आगे अगर माइनस लगा दूंगा तो मिनिमम बन जाएगी ना। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि अगर हमारे पास में आगे माइनस लगा है तो इसका मतलब माइनस लगा के मिनिमम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे इसकी मैं मिनिमम लगाऊंगा और आगे माइनस लगाऊंगा तो हमारे पास में बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि आगे माइनस है, ठीक है। अगर कोई भी समझ नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो, आप मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाल रहे हो तो दोनों एक बार निकाल दो, आपको आराम से समझ आएगा। जो बड़ा है उसके आगे मैक्सिमम लिख देना, जो छोटा है उसको आगे मिनिमम लिख देना। तो एक बार निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू आप एक बार मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का ट्राई करो। तो इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है कि इसकी वैल्यू बड़ी से बड़ी कितनी होगी, तो बड़ी से बड़ी कितनी होगी और छोटी से छोटी कितनी होगी, मुझे दोनों निकालना है। तो एक बार मुझे बताओ, स्क्वायर की, ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। इससे तो हमारे पास में छोटा हो ही नहीं सकता, 0 ही हो सकता है, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है, तो 0 हो सकता है। तो इसकी कम से कम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 -5/4, और ये हो जाएगा -1। ध्यान रखना कि क्या ये 0 भी पॉसिबल है, ये भी चीज़ ध्यान चेक कर देना, क्या ये चीज़ 0 पॉसिबल है, क्योंकि c की वैल्यू अगर मैं 1/2 लिख दूँ तो 1/2 - 1/2 0 ही होता है, पॉसिबल तो है। तो इसका मतलब c क्या 1/2 हो सकता है, cos 1/2 हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, cos 1/2 हो सकता है, cos 60 डिग्री 1/2 ही होता है, तो पॉसिबल है। इसका मतलब हमारे पास में टोटल निकल के क्या आया, ये पूरा निकल के आया -5/4, तो ये आया 5/4। तो एक तो वैल्यू हमारे पास में 5/4 निकल के आई, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में निकालना है, ये तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कब आई मैक्सिमम वैल्यू, कब आई मैक्सिमम वैल्यू, जब मैंने इसको अंदर से मिनिमम लिया, 0 लिया। अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं बड़ा से बड़ा बनाने का ट्राई करता हूं, बड़ा से बड़ा। इसका बड़ा से बड़ा मतलब c - 1/2 के होल स्क्वायर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या वैल्यू होगी। अब आप ना इसको 0 - 1/2 का होल स्क्वायर मत कर देना, जैसे मैंने पिछले 2-3 मतलब इससे जो थर्ड लास्ट सवाल था ना, ये सवाल इसके अंदर में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे 0 रखा था, तो ये हमारे पास में आ गया था 1/4। लेकिन यहाँ पे मैं ना -1 नहीं रख सकता था, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर माइनस के अंदर में नहीं होता है, लेकिन कॉस तो होता है ना, कॉस तो माइनस के अंदर में होता है ना। तो आप 0 क्यों रख रहे हो, आप यहाँ पे माइनस लिखो, क्योंकि जब -1 में -1/2 जुड़ेगा ना तो ये -3/4 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 9/4, ये हो जाएगा 9/4। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, कुछ लोग 1 रखने का ट्राई भी करेंगे कि यार 1 रखेंगे तो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। नहीं, कॉस की जब मैक्सिमम वैल्यू 1 रखोगे ना तो 1 करके 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा और ये 1/4 होगा। तो 1/4 तो छोटा होता है ना 9/4 से, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप -1 रखोगे तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि -1 में -1/2 जुड़ता है, लेकिन 1 में से -1/2 घटता है, घट के तो छोटा बन जाएगा, जुड़ के बिना बड़ा बन जाएगा। तो हमारे पास में ये आएगा, तो ये मैक्सिमम से वैल्यू हो गई यहाँ पे 9/4। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ है माइनस, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो आ गई 9/4, और ये आ गया -5/4। तो 9/4 - 5/4 कितना हो जाएगा, आगे है माइनस, 9 में से 5 गया 4, 4/4 हो जाएगा 1, तो ये हो गया -1, ये हो गया -1। तो 5/4 और -1 समझ में आया कि नहीं। मैं इतना इनडेप्थ क्यों बता रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आएगी तभी आपके पास में ये चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो खुद से करने बैठोगे समझ नहीं आएगा। चलो 22वां सवाल, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 60 डिग्री। बहुत ही अच्छा सवाल है, किसी को भी लगता है ना कि मैं कर लूँगा तो आप इसको करने का ट्राई किया करो वीडियो को पॉज करके। देखो जब भी इस टाइप का सवाल आता है, यहाँ थीटा लिखा है, यहाँ थीटा प्लस 60 लिखा है, यहाँ साइन कॉस है, ये सब चीज़ों के अंदर में तो हमको नहीं पता। देखो कॉस और साइन में आप कर लेते हैं, लेकिन थीटा भी तो सेम होना चाहिए, हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा उसमें थीटा सेम था। तो ऐसे सवालों को आपको क्या करना है कि किसी भी एक फंक्शन में बदलने का ट्राई किया करो। कैसे बदलेंगे कि आप कॉस थीटा लिख दो यहाँ पे, और प्लस साइन थीटा प्लस 60 डिग्री है ना, तो इसको आप क्या किया करो, कि साइन को कॉस में बदल दो। कैसे बदलोगे, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस 60,
cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए, यही होता है ना, cos 90 माइनस ए मान ले इसको पूरे को, तो cos 90 माइनस ए साइन ए होता है, तो ये बदल सकते हैं हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा माइनस 60, तो ये हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ये आएगा cos थीटा प्लस cos 90 में से 60 गया 30 cos 30 माइनस थीटा, ये आएगा कि नहीं आएगा, आ गया ना। अब मेरी बात को अच्छे से सुनो, अब cos यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ cos 30 माइनस थीटा है, तो यहाँ से आगे तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे केस के अंदर में फॉर्मूला लगाने का ट्राई करना है। कौन सा वाला, ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने पढ़ाया था, एडिशन से मल्टीप्लाई, एडिशन टू मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला जो है ना, एडिशन टू मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, तो वो लगाने का ट्राई करो। cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, ये क्या होता है, cos c प्लस cos d क्या होता है, वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है, cos c माइनस d बाई 2, cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो थीटा प्लस 30 माइनस थीटा बाई 2, थीटा प्लस 30 माइनस थीटा बाई 2, तो यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल, तो ये हो गया cos 15 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से हमारे पास में देखो एक चीज़ बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगी, ये हो गया cos थीटा c माइनस डी बाई 2, तो हो गया c माइनस डी बाई 2, तो ये हमारे पास में इसमें से ये माइनस करना है, थीटा में से 30 माइनस थीटा पूरा माइनस करना है डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया थीटा माइनस 30 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा, सॉरी प्लस थीटा बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 30 बटा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में थीटा प्लस 15 डिग्री, दोनों में इंडिविजुअल 2 से डिवाइड कर दिया तो थीटा प्लस 15 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया थीटा प्लस 15 डिग्री। निकल के आया कि नहीं आया, बहुत ही अच्छे से निकल गया ना। अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हमारे पास में सिंगल फंक्शन बन गया, दो भी नहीं सिंगल, आपको दिख दो रहा है लेकिन है एक ही, क्यों, क्योंकि cos 15 तो कांस्टेंट है, cos 15 डिग्री तो वेरिएबल नहीं है ना। आपको अगर कभी भी ऐसा सवाल आए कि आपको ऐसा है साइन 30 डिग्री प्लस साइन थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, डरने की जरूरत ही नहीं है, साइन 30 डिग्री तो 1/2 होता है ना, तो इससे क्यों डर रहे हो, मेन तो यही है फंडा। तो कहने का मतलब कांस्टेंट से हमें नहीं डरना है, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो साइन cos 15 डिग्री तो हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो ये तो एज ए कॉन्स्टेंट ही ट्रीट करो इसको पूरे को, वेरिएबल तो सिर्फ यही फंक्शन है। तो अगर आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियस चीज़ है कि इसका मैक्सिमम चाहिए, तो इस पूरे का मैक्सिमम रख दो, पूरे का मैक्सिमम रख दो, ये जब मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल मैक्सिमम आ जाएगा। और कॉस का कोई भी चीज़ हो, मैंने क्या बताया था, कॉस के अंदर कुछ भी हो 2 थीटा 3 थीटा थीटा प्लस 40, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, थीटा प्लस 45 कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब चीज़ों का जो मैक्सिमम वैल्यू रहता है वो +1 से -1 के बीच में ही, यहाँ से -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। कॉस का कोई भी वैल्यू हो, कॉस का कोई भी वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया +1, हुआ कि नहीं हुआ +1, तो मतलब हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, तो 2 इंटू cos 15 इंटू 1, यही हुआ ना, इसकी वैल्यू 1। तो cos 15 कितना होता है, cos 15 कितना होता है, कोई बताओ मुझे, √3 + 1 अपॉन 2√2, यही होता है हमारे पास में cos 15, √3 + 1 अपॉन 2√2, ये होता है cos 15। ठीक है, वैल्यू याद होगी तो बहुत अच्छा होगा, नहीं याद होगी तो फिर एग्जाम के अंदर में माथा पकड़ के बैठ जाना। ठीक है, √3 + 1 अपॉन 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा √3 + 1 अपॉन √2। अगर मिनिमम पूछे तो यहाँ पे माइनस के अंदर में आ जाएगा, माइनस के अंदर में आ जाएगा, अगर इसको मिनिमम पूछे तो +1 की जगह -1 रख दोगे ना, तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये चीज़ें माइनस में आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा √3 + 1 अपॉन √2। ठीक है, चलो आगे करते हैं। आगे क्या आया, 19 sin थीटा प्लस 6 cot थीटा sin थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा, बहुत ही आसान सवाल है, क्या आएगा 19 sin थीटा। अब देखो साइन कॉट साइन ये सब के अंदर में तो हमें फॉर्मूला नहीं पता है, तो थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करो। 19 sin थीटा प्लस 6 cot थीटा को क्या लिखोगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा और इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया 19 sin थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, प्लस 6 cos थीटा, तो 19 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा आ गया, तो यहाँ से हमारे पास आएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा सबसे शुरू में पढ़ाया था, इसका आपको होमवर्क में जवाब देना है। इसका मैक्सिमम तो निकाल सकते हो ना, बहुत ही आसान है, इसका मैक्सिमम तो सीधा फॉर्मूला है। होमवर्क 23 करके कमेंट में जवाब दो, कमेंट में जवाब देना है, होमवर्क 23 करके कमेंट में जवाब देना है। चलो आगे करते हैं, लास्ट सवाल है हमारा आज के लेक्चर का, लास्ट सवाल है आज, होमवर्क नहीं, इसका आज के लेक्चर का लास्ट सवाल है। ठीक है, लास्ट सवाल है आज के, अच्छा सवाल है। आगे
11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 24 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगी? देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये सब के अंदर में तो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी है, लेकिन इसका नहीं पढ़ा ना, इसका नहीं पढ़ा कि ये बीच में 2 साइन एक्स कॉस एक्स है। तो आप इसके अंदर में थोड़ा सा आप क्या करो कि इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। आपको क्या लिखा है 11 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या लिखा है 18 कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप क्या करो इसको थोड़ा सा तोड़ दो, 11 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7 कॉस स्क्वायर एक्स। 18 को लिख सकता हूँ ना 11 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7 कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी तो 18 ही होता है। तो 11 कॉस स्क्वायर एक्स और 11 साइन स्क्वायर एक्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, 11 कॉमन लूंगा तो बीच ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इन दोनों में। तो हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो 11 इंटू 1 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली जो चीज़ है, अल्टीमेटली ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये दोनों मिलके तो 11 बनाई है, 11 बनाया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या बचा, एक तो बचा माइनस 24 साइन एक्स कॉस एक्स और एक बचा है यहाँ पे प्लस 7 कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचा है। अब ये जो लिखा हुआ है ना 24 साइन एक्स कॉस एक्स, ये जो लिखा 24 साइन एक्स कॉस एक्स, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 माइनस 2 इंटू 12, या फिर लिख दे कि 12 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 12 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 7 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 11 माइनस 12 इंटू साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो साइन 2x लिख सकते हैं ना 12 इंटू साइन 2x प्लस 7 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ साइन 2x है, साइन 2x है, तो इसके साथ में अगर cos 2x आ जाए तो sin 2x और cos 2x के जोड़े के साथ में तो हम लोग को पता है फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला पता है। तो आप ना इस cos स्क्वायर x को चेंज भी तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो cos स्क्वायर x को चेंज, यहाँ cos स्क्वायर है ना, तो मुझे बताओ 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 प्लस cos 2x। और 2 साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 माइनस कॉस 2x। होता है कि नहीं होता है? जब यहाँ x होता है तो यहाँ 2x होता है, x लिख दो यहाँ, जब यहाँ x होता है तो यहाँ 2x होता है ना। तो यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स ही तो है, ये x ही तो है, कॉस स्क्वायर एक्स है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2x। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखता हूँ 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ध्यान रखना यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो मैं डिवाइड बाई 2 इधर 2 को इधर में मैं डिवाइड में भेज देता हूँ। तो क्या बनेगा 11 माइनस 12 साइन 2x प्लस 7, ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छे से। ये डिवाइड बाई 2 इधर भेज दिया और इसकी जगह लिख दिया। यहाँ अब हमारे पास साइन 2x और कॉस 2x बना, देखो अंदर भी 2x है अंदर भी 2x है, तो ये वही वाली बात हो जाएगी हमारे पास में घूम फिर के a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो ऐसे वाला हमारा चीज़ बन जाएगा। यहाँ पे थीटा जितना है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी इतना ही है, यहाँ 2x है तो यहाँ पे भी 2x है, तो सेम बन जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर दो बस। 11 यहाँ आ जाएगा, ये है प्लस 7/2, ये 1 है ना, तो प्लस 7/2 को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, 7/2 को इधर ले आया, इधर में बचेगा माइनस 12 साइन 2x और इधर में बचेगा प्लस 7/2 कॉस 2x। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारे पास में निकल के आया। यहाँ के बना 11 दूना 22 और 7 29, 29/2। ये देखो, अब आपको एक चीज़ पता है कि ये जो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा था ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, √a² प्लस b² थी ना मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या थी, एक तो प्लस में थे मैक्सिमम वाली और मिनिमम में थी माइनस √a² प्लस b²। तो अब मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आपको एक चीज़ पता है कि ये 12 लिखा है, -12 लिखा है, सॉरी ये -12 लिखा है और ये 7/2 लिखा है, -12 लिखा है और एक 7/2 लिखा है। आपको पता है, लेकिन स्क्वायर होगा तो हमारा माइनस वाले से तो प्लस बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्क्वायर बनेगा ना, -12 का स्क्वायर करोगे तो वो ऑब्वियसली चीज़ है कि वो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल भी सकते हो। तो 12 और 7/2 है, तो इसका एक ट्रिपलेट होता है। थोड़ा गौर से देखोगे तो 24 7 25 या 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है ना। अब देखो 24 में अगर मैं 2 का डिवाइड किया, 7 में 2 का डिवाइड किया, 25 में 2 का डिवाइड किया, तो ये देखो ये भी तो ट्रिपलेट रहता है। कोई भी ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो भी ट्रिपलेट होता है। तो 24/2 क्या हो गया 12, 7/2 क्या हो गया 7/2 ही हो गया, और 25/2 भी हो गया 25/2। तो कहने का मतलब है कि 12 और 7/2, 12 और 7/2 जब भी रहता है तो उसका जो ट्रिपलेट वाली तीसरी संख्या रहती है वो रहती है 25/2।
ये आधी है कुल मिला के 7, 24, 25 वाले का आधा है, तो 25/2। इसका मतलब इसका जो है ना हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी प्लस का 25/2, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस की 25/2। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अंतर तो प्लस और माइनस का ही है ना, माइनस की 25/2। तो इसका मतलब ये तो हुई मैक्सिमम वैल्यू और ये हुई मिनिमम वैल्यू। अब कितनी कितनी है, हाँ 20 और 20 40, 50 और 54, 54/2, तो ये हो जाएगा 27। 27 तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू, और ये घटाएंगे तो 29 में से 25 गया, 4/2 मतलब 2, तो 27 और 2 हमारे पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो 24 सवाल हम लोगों ने कर दिया है। तो यहाँ पे आके हमारे पास में मैक्सिमा एंड मिनिमा का 100% हमारा चैप्टर क्या होता है खत्म होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये सवालों की क्वालिटी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, बाकी माइंड मैप डाउनलोड करने हैं तो कमेंट आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और अगर आपको अल्फ़ा ज्वाइन करना है, अल्फ़ा ध्यान रखना, अगर आपको हमारा अल्फ़ा टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैसेज करो। अगर आपको हमारा अल्फ़ा टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो जल्दी से जाओ और हमारे मैसेज करो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर में, हमारी टीम आपको मैसेज कर देगी, आपको कनेक्ट कर देगी, और उसके बाद में आप उसके ऊपर पे कर देना। पे के लिए फ़ीस कितनी है, 1 ईयर का 399 फीस है, आपको टीम है ना ग्रुप के अंदर में ऐड कर देगी। इसके अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, अगर आप 2026 का, 2027 का, 2028 का कौन से भी एग्जाम का टारगेट कर रहे हो, 2027 के लिए अगर मेनली टारगेट कर रहे हो या फिर 2027 के बाद का कोई भी टारगेट कर रहे हो तो अल्फ़ा में आराम से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसके अंदर में आपको डेली टारगेट्स मिलने वाले हैं और एकदम सिंसियर तरीके से आपका तैयारी यहाँ पे होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम होता है टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा आपके लिए हो जाएगी चीज़ें। डेली टारगेट आपको मिलने वाले हैं, डेली टारगेट ही नहीं, इसमें चारों सब्जेक्ट का, सुन लो इस बात को, चारों सब्जेक्ट के डेली टारगेट, और उसके साथ डेली टारगेट्स के साथ में लेक्चर्स भी। डेली टारगेट में रिसोर्सेज जो चाहिए ना भाई, लेक्चर देखना है तो लेक्चर की लिंक भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेगा, प्रैक्टिस भी मिलेगी, और लेक्चर की लिंक भी चारों सब्जेक्ट की मिलेगी। ध्यान रखना, साफ साफ बोल रहा हूँ, चारों सब्जेक्ट की मिलेगी, लेक्चर की लिंक भी, नोट्स भी, पीडीएफ भी, फाइल भी, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट, और उसके बाद में सबसे मेन जो चीज़ है वो है अल्फ़ा मीट। तो अगर आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपको अल्फ़ा मीट के अंदर में आपको एक्सक्लूसिवली आपके पास में एक हमारे पास सुविधा रहेगी आपके पास में कि आप उसमें कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे आके क्लियर कर सकते हैं। अल्फ़ा मीट के अंदर में हमारा वीकली अल्फ़ा मीट होता है, इसके अंदर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा अल्फ़ा मीट के अंदर में, तो आप इसके अंदर में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा के अंदर में ज्वाइन करना है तो जल्दी से जाओ, व्हाट्सएप कर दो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और जल्दी से जल्दी हमारे नए वन शॉट भी आने वाले हैं। अब हमको एक दिन या फिर मैक्सिमम 2 दिन के अंदर में हाइट एंड डिस्टेंस मिलेगा, और उसके बाद में आपको मैं तैयारी कर रहा हूँ एक वन शॉट की जो कि है नंबर सिस्टम। तो इसके बाद में हमारा नंबर सिस्टम की मैं तैयारी कर रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस के बाद में। ठीक है, तो तैयार हो जाइए और कमेंट करके मुझे बताओ कि अगला वन शॉट आपको कौन सा चाहिए। नंबर सिस्टम प्लानिंग में है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो आप कमेंट ज़्यादा जल्दी, आपका जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा नंबर सिस्टम का डिमांड का तो फिर नंबर सिस्टम बनाएंगे, नहीं तो फिर दूसरे वन शॉट भी है। ठीक है, चलिए, बाकी सुदर्शना की सीरीज़ कर सकते हो, मेंस की पीवाई की सीरीज़ कर सकते हो, चैप्टर वाइज वन शॉट कर सकते हो, और चैप्टर वाइज जो भी तुम्हारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सीरीज़ है वो भी कर सकते हो इस चैनल के ऊपर। मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अल्फा के अंदर में ज्वाइन कर दो। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वन शॉट के अंदर में। चलिए, बाय, थैंक यू। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, डन जरूर लिखना। ठीक है, डन, एटलीस्ट डन जरूर लिखना, नहीं तो अप्रिशिएशन या फिर कोई भी आपको बुराई वगैरह भी करनी कर सकते हो खुल के। ठीक है, चलिए, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय।